हेलो एवरीवन। एसएससी पीवाईक्यू सीरीज 2025 मेंसुरेशन पार्ट 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी पीवाईक्यू 2025 के टॉपिक वाइज सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। पीवाईक्यू सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है जो आपके 2026 के एग्ज़ाम के लिए बेसिकली बेनिफिशियल होने वाली है। जितने भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, हमने एडवांस मैथ्स में सारे टॉपिक कर लिए हैं, सिर्फ मेंसुरेशन बचा है। तो मेंसुरेशन चल रहा है, उसका पार्ट 4 है ये। 3 पार्ट पहले मैं प्रोवाइड करवा चुका हूँ। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक लास्ट ईयर मेंसुरेशन ही था। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाली है सीरीज़, और स्पेशली ये टॉपिक। ये टोटल सीरीज़ आपकी 3000 प्लस क्वेश्चंस की है, जिसमें हम जितने भी एग्ज़ाम थे, उनके लगभग 3100-3200 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो इतने क्वेश्चन कर लोगे तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि कहीं-कहीं तो ऐसा होता है, कुछ-कुछ कोचिंग सेंटर्स वगैरह पे एक टॉपिक के 200-300 क्वेश्चन करवा दिए और टॉपिक खत्म करवा दिए। यहाँ पे हम एक ही टॉपिक के 500-600 क्वेश्चन्स करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि इस तरह से सारे आपके कॉन्सेप्ट्स कवर ना हो, पर ऑलमोस्ट कवर हो जाएँगे। पिछले 1-2 साल के और देखोगे, तो सब हो जाएँगे, यानी सब पे ही लगभग क्वेश्चन्स रिपीट हो गए हैं। ठीक है? तो लेटेस्ट एग्ज़ाम का पैटर्न जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो रैंडमली। एग्ज़ाम की क्या डिमांड है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो इसको पहले सॉल्व करवा देते हैं, फिर इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। बोल रहा है एक ट्रायंगुलर फील्ड था जिसके साइड 2, 3, 4 के अनुपात में और पेरीमीटर 72 है। अगर पेरीमीटर 72 है तो मैं कह सकता हूँ 4 और 3 7 और 2 ये 9 यूनिट था। इस 9 यूनिट की वैल्यू 72 है। कितना टाइम है? 8 टाइम। अगर 8 टाइम है तो मैं इसकी साइड निकाल सकता हूँ। साइड क्या आ जाएंगी? 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौके 32। ये आ गई इसकी साइड्स। क्योंकि देखो ये कोई स्पेसिफिक टाइप का ट्राइंगल तो है नहीं, तो हमें जो फॉर्मूला है आपका एरिया निकालने का वो क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, यही यूज करना पड़ेगा और कोई हमारे पास ऑप्शन है नहीं। तो फिर आप पहले निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। ये कितना हो जाएगा? देखो सेमी पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, यानी 16, 24, 32 और उसका हो जाएगा हाफ। चाहो तो पहले हाफ कर लो फिर जोड़ लो। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, 2 से डिवाइड करेंगे 12, 2 से डिवाइड करेंगे 16। तो 12 और 8 20, 20 और 16 36। कितना आ जाएगा? ये आपके पास सेमी पेरीमीटर आ गया 36। तो एरिया क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे अंडर रूट ऑफ 36, फिर 36 माइनस एक साइड है 16, तो ये आ जाएगा कितना? 20। फिर है 36 माइनस 24, कितना आएगा? 12। फिर 36 माइनस 32 4। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो आप देख रहे हो कि 36 का 6 हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे क्या है आपके पास? 20। 20 को अगर मैं लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 4 गुणा 5। 12 है, 12 को ऐसे लिख सकता हूँ 4 गुणा 3, और ये 4 तो है ही। इस 4 का 2 हो जाएगा, इस वाले 4 का हो गया 2, फिर इस 4 का 2 हो जाएगा, इस 4 का भी 2 हो जाएगा, यानी यहाँ 5 बच गया और यहाँ 3 बच गया, यानी कितना बच गया? 15। यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 अंडर रूट 15। देखो ऑप्शन देखो, 216, 186, 432, 360, काफी गैप है। गैप है तो इसी चीज का हम फायदा उठाएंगे। मुझे पता है कि यार अंडर रूट 16 की वैल्यू 4 होती है, तो अंडर रूट 15 के 4 से थोड़ी कम आएगी। क्योंकि जब तक एकदम बहुत सटीक ऑप्शन नहीं हो तब तक ही हम एग्जैक्ट वैल्यू रखेंगे, वरना तो नहीं रखेंगे। तो यह आ जाएगा 48 इंटू 4। देखो 15 की वैल्यू, रूट 15 की वैल्यू 4 ले रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में तो 4 से कम आनी चाहिए थी, यानी जो भी आंसर आएगा वो इससे तो छोटा ही आएगा। ये कितना हो जाएगा? 160 और 32, 192। 192 से छोटा मुझे आंसर चाहिए, यानी आंसर जो आएगा लेस देन 192। देखो 216 बड़ा है, 432 बड़ा है, 360 भी बड़ा है, 192 से छोटा ही की ऑप्शन है। अगर थोड़े क्लोज होते फिर हम देखते कि 192 के सबसे ज़्यादा क्लोज कौन सा है। अगर फिर भी बात नहीं बनती तो हम एग्जैक्ट वैल्यू रखते हैं। यही हम चीज़ करते हैं, ऑप्शन वगैरह की हेल्प लेते हैं। ये चीज़ आप भी एग्जाम में अप्लाई करोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, बोल रहा है कि एक स्टोरेज बॉक्स है इन द शेप ऑफ राइट रेक्टेंगुलर प्रिज्म विद इंटरनल डायमेंशंस इज 50, 40 एंड 30। आपके पास क्या है? एक राइट रेक्टेंगुलर प्रिज्म है जिसके डायमेंशंस 50, 40, 3 है, यानी एक क्यूबॉइड टाइप का हो जाएगा, ये घनाभाकार आकृति का। पूछ रहा है हाउ मैनी लीटर कैन इट होल्ड, तो इसमें कितना पानी आ सकता है? बेसिकली वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? तो आप बोलोगे एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया इनटू क्या होता है? हाइट।
यही होता है आपका। डायमेंशंस 50, 40, 30 हैं, तो इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे बेस का एरिया हो गया 50 गुणा 40, ठीक है? रेक्टेंगुलर बेस है आपका, जिसकी एक लेंथ 50 हो गई, ब्रेथ 40 हो गई, और इसकी जो हाइट क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी। तो 50, 40, 30, यानी 5 चौके 20, 20 तिया 60, और 3 जीरो और कितना आएगा? सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है। तो आप, तो ये अपना 60,000 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमसे लीटर में पूछा है, तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास? 1/1000 लीटर, ठीक है? तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे ये लीटर में चाहिए तो ये क्या हो जाएगा? 60,000 अपने पास था, 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह 1/1000 हो जाएगा ये। तो ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कितना आ जाएगा? 60 लीटर, 60 लीटर, यानी ऑप्शन बी सवाल का सही जवाब हो जाएगा। एक गोले का आयतन 144 पाई घन क्यूब है। यदि गोले की त्रिज्या डबल कर दी जाए तो आयतन कितना होगा? देखो, गोले या स्फेयर की बात कर रहा है। स्फेयर का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है? तो आप जानते हो कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्योंकि चीज़ें परसेंटेज में पूछ रहा है तो कभी भी हम वैल्यू नहीं लेते हैं। ये चीज़ तो कांस्टेंट है, आपको पता है। यानी मैं कह सकता हूँ वॉल्यूम सिर्फ डिपेंड करता है रेडियस के क्यूब पर। अब क्या हुआ है कि गोले का वॉल्यूम 144 पाई था, इससे हमें मतलब ही नहीं है क्योंकि परसेंटेज पूछी है। तो इसको मैं मेंसुरेशन का नहीं, परसेंटेज का क्वेश्चन मानूंगा और वैसे ही करूंगा। बोल रहा है कि गोले की रेडियस डबल कर दी, मतलब ये जो डाटा वाटा है ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। रेडियस में क्या किया इन्होंने? 1 से 2 कर दिया। तो वॉल्यूम में क्या होगा? वॉल्यूम क्यूब पर डिपेंड करता है, यानी 1 से 8 हो जाएगा। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? तो आप बोलोगे 1 से कोई चीज 8 हो गई, कितना पड़ा है? 7 पर। किस पर? 1 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी ये कितना आ गया? 700% इंक्रीज। ऑप्शन नंबर ए। अगर कोई बंदा इस सवाल को इस तरीके से नहीं करता है और वैल्यू वगैरह निकाल के करता है तो वो बहुत पीछे है अभी एग्जाम में। ठीक है, ये कोई अगर आप उस तरीके से करते हो कि डाटा का यूज करके वॉल्यूम निकाल रहे हो तो मतलब ही नहीं है कोई। परसेंटेज का क्वेश्चन है ये एक्चुअली में। बोले एक आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई 12.75 मीटर है, चौड़ाई 6.2 मीटर है, इसका एरिया क्या होगा? यानी बेसिकली एरिया ऑफ रेक्टेंगल बात कर रहा है। एरिया क्या होता है इसका? तो आप बोलोगे लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 12.75, 12 पॉइंट, या इसको थोड़ा अगर सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, 12 सही 3/4, यानी 12 चौके 48 और 3 51/4, 51/4 इंटू चौड़ाई है 6.2, 6.2। इसको हमें सॉल्व करना है तो देखो, 2 दूनी 4, 2 से ये कट जाएगा 3.1 टाइम, और तो कुछ कटेगा नहीं। 31 पंजे 155, 15 कैरी, सॉरी पहले 31 से मल्टीप्लाई करना था ना, 31 से कम 31 और 3 कैरी, और 31 पंजे 155, 155 और 3 158, पॉइंट है 1 के बाद, यानी ये आ गया 158.1, जिसमें 2 से और डिवाइड करना है मुझे। तो 2 7 14, एक कैरी, और 18 हो जाएगा, 2 9 18, यानी 79 पॉइंट समथिंग आ रहा है। एक ही ऑप्शन दिख रहा है 79 पॉइंट समथिंग। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे हम। बोल रहा है एक प्रिज्म है जिसका आधार क्या है? एक आयत है, एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की डबल है। देखो, बेस क्या है? एक प्रिज्म का रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ के बारे में बोला गया है, लेंथ और ब्रेथ के बारे में, कि जो लंबाई है इसकी चौड़ाई की क्या है? डबल है। मान लो चौड़ाई 1 यूनिट है तो लेंथ क्या है इसकी? डबल है, 2 है। या तो चाहो तो एक्स मान लो कि ये एक्स है तो ये 2x होगी। आधार का पेरीमीटर 230, सॉरी आधार का पेरीमीटर 30 है। देखो, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। ये सवाल में 30 गिवन है, यानी मैं कह सकता हूँ 2 से काटूंगा तो ये 15, यानी एल प्लस बी की वैल्यू 15 है। एल प्लस बी क्या हो जाएगा? 2x और x 3x, यानी 3x की वैल्यू 15 है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू 5 आ गई। अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो साइड में कह सकता हूँ ये हो जाएगा 10 एंड फिर आ जाएगा 5, यानी 10 एंड 5 सेंटीमीटर के आपके पास क्या है? लेंथ एंड ब्रेथ हो गई। आगे बोल रहा है प्रिज्म की ऊंचाई एक समांतर श्रेणी में घटती है। प्रिज्म की जो हाइट है वो क्या हो रही है? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिक्रीज हो रही है। और किस तरीके से डिक्रीज हो रही है? कि पहली परत 15 सेंटीमीटर के, देखो प्रिज्म में जैसे कि पहले भी सवाल आए थे कि अलग अलग लेयर बनी है, वैसा ही है। तो जो पहली लेयर है, फर्स्ट लेयर, वहां पर इसकी जो हाइट है H1 मान लो कि वो है आपके पास 15, और ये घटती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में घटती है। ये बोल रहा है पहली 15 है और चौथी लेयर तक 9 हो जाती है। पहली 15 है, ये फर्स्ट लेयर में है, और फोर्थ लेयर में ये 9 हो जाती है। देखो, वैसे तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है। बेसिकली 9
और ये कितना हो जाएगा आपके पास 15 है ना ये, 4 तो उसमें घट रहा है। 15 में 2 कम किया 13, फिर 13 में 2 कम किया 11, 11 में 2 कम किया 9। यानी समझ आ रहा है कि कॉमन डिफरेंस 2 है, लेकिन मान लो फिर भी आपको देख के समझ नहीं आता है, तो आप ये कह सकते हो ये फर्स्ट टर्म है, यानी ए है, ए बराबर 15। ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म क्या होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, ए प्लस 3d, यानी इसकी वैल्यू 9 है। तो यहाँ से डी कितना आएगा, ए की वैल्यू है 15, तो ये 15 इसमें से माइनस होगा, तो 9 माइनस 15 -6, -6 फिर डी की वैल्यू है, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, यानी समझ आ रहा है कि हर बार 2 घटेगी। तो मैं कह सकता हूँ H2 फिर कितनी होगी, 15 - 2 13, फिर H3 कितनी होगी, तो आप बोलोगे 11, फिर H4 कितनी होगी, तो आप बोलोगे 9, 9 तक ही घट रही थी। तो ये टोटल हाइट कितनी होगी H, अगर मैं टोटल हाइट की पूछूं कि ये टोटल हाइट H, तो आप बोलोगे 15 13 28, 28 और 11 29 और 10 39, 39 और 9 48, यानी हाइट हो गई 48। अब हमसे पूछ रहा है प्रिज्म का वॉल्यूम निकालना है, तो वो हम इजीली निकाल लेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, वॉल्यूम क्या होता है प्रिज्म का, तो आप बोलोगे एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यही होता है। एरिया ऑफ बेस क्या है, एरिया रेक्टेंगल था जिसका एरिया क्या हो जाएगा, साइड 10 और 5 है जिसकी, तो 10 गुणा 5 इंटू हाइट, और हाइट हमने निकाल ली 48। कितना आ जाएगा ये, तो आप बोलोगे अगर 50 होता तो इसका 5 गुना 250 होता, लेकिन 2 ज़्यादा है 5 गुना से, यानी 10 ज़्यादा आया है 250 से। 10 मतलब 250 आ रहा है, तब 10 ज़्यादा है, तो एक्चुअली में 240 आएगा। 240 को 0 से और मल्टीप्लाई करना है, यानी ये आ जाएगा 2400, 2400 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे हम। एक 8 भुजाओं वाले बहुभुज के साथ 7 जो इंटीरियर एंगल है उनका सम 1000 है, तो 8वें एक्सटर्नल एंगल का सम क्या होगा। आपको पता है कि अगर कोई किसी भी पॉलीगन है, उसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगन, इंटीरियर एंगल्स, सारे एंगल्स का सम क्या होता है, तो आप बोलोगे n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। एक का निकालते हैं तो n से डिवाइड कर देते हैं। तो साइड देखो इसकी 8 थी, तो 8 - 2 6, 6 इंटू 180, तो आ जाएगा 18 6 की 108, यानी 1080। जो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल है, यानी जिसकी साइड 8 थी, उनका है 1080। और बोल रहा है कि जो 7 इंटीरियर एंगल, जब 8 साइड है तो 8 इंटीरियर एंगल बनेंगे, लेकिन जो 7 इंटीरियर एंगल है उनका सम 1080 है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो आपके पास 8th इंटीरियर एंगल आएगा वो मैं निकाल सकता हूँ। ये सब एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट निकाल लोगे। 1080 है, ये आपका 1000 है तो 80 आएगा, इंटीरियर 80 है तो एक्सटीरियर 100 हो जाएगा। पर यहाँ पर समझाने के लिए सब चीज़ें लिखनी होती हैं, क्योंकि कुछ कुछ लोग सॉल्व पीडीएफ वगैरह से भी देखेंगे, तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं सिर्फ वैल्यूज लिख दूंगा, तो फिर उसको समझ कैसे आएगा। 1080 है 8 एंगल का, और एक 1000 है आपका 7 एंगल का, तो यहाँ से निकालोगे तो 80 आ गया, 80 डिग्री। अब आपको ये भी पता है कि किसी भी पॉलीगन में एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जब इंटीरियर आपके पास 80 निकल के आ गया, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से एक्सटीरियर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 100 डिग्री हो जाएगा। यही हमसे सवाल में पूछा गया था, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। बोल रहे हैं कि एक स्फेयर है, स्फेयर इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड ए क्यूब, स्फेयर को क्यूब के अंदर रख रहे हैं। घन का वॉल्यूम या जो आयतन है वो 1728 सेंटीमीटर क्यूब है, तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। एक चीज आपको मैंने पहले भी बताई है, पहले भी क्वेश्चंस आए हैं कि जब भी किसी क्यूब को, जब भी किसी क्यूब के अंदर हम क्या रख रहे हैं, एक स्फेयर रख रहे हैं, स्फेयर रख रहे हैं, तो उसमें बस एक ही कॉन्सेप्ट लगता है कि इसकी जो साइड ए है क्यूब की, ये इसकी 2r के इक्वल हो जाता है, बस यही कॉन्सेप्ट लगता है। अब बोल रहा है कि घन का वॉल्यूम 1728 है, क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो आप अगर क्यूब की साइड ए है तो वॉल्यूम ए क्यूब 1728 है, यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 का क्यूब 1728 होता है। तो यहाँ से अगर मैं रेडियस निकालूँ, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, ये जो ए था मेरे पास, ये कितना निकल के आया, मेरा 12 निकल के आया ये, यानी 2r की वैल्यू 12 है, तो रेडियस 6 आ गई। अगर रेडियस 6 आ गई तो इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। स्फेयर का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलोगे 4πr², ये वैल्यू मुझे चाहिए। 4π और r की वैल्यू है 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 चौके होते हैं 144, यानी 144π इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। कई सवाल आ चुके हैं ऐसे। हाँ, अभी जब अगर क्यूबॉइड के अंदर हम रखेंगे तो थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, और वो सवाल भी इसमें पूछा गया है, तो उसको वहीं पे बता दूंगा मैं।
नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 158, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वो क्या बोल रहा है कि एक लार्ज वुडन बॉक्स है आपके पास, जो कि ऊपर से खुला हुआ है। तो इसको आप अपना रूम समझ सकते हो, जिसमें आपके पास ऊपर की छत नहीं है। इसको हमें क्या करना है, नीड्स टू बी लाइन विद फैब्रिक ऑन इनर फ्लोर एंड इनर फोर वॉल्स, जिसमें हमें इसकी जो अंदर वाली फर्श है उस पर और जो चारों दीवारें हैं उन पर क्या है, हम कपड़ा लगाना है हमें। द इनर डायमेंशंस ऑफ बॉक्स आर 2.5 मीटर, 1.8 मीटर एंड 1.2 मीटर हाई है। जो अंदर के डायमेंशंस हैं यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट की बात कर रहा है। द 2.5 मीटर ये हो जाएगा 2.5 मीटर, एक है आपके पास 1.8 मीटर और फिर है 1.2 मीटर। ये हो गई आपके पास लेंथ, ब्रेथ, हाइट। बोल रहा है फैब्रिक है वो स्क्वायर पीसेज में आता है और जिसकी साइड है 50 सेंटीमीटर। देखो कपड़ा लगाना है हमें एंड 15% एक्स्ट्रा फैब्रिक नीडेड टू कट द ओवरलैप, और ओवरलैप हो रहा है उसको काटने के लिए 15% एक्स्ट्रा और लगता है। तो अप्रोक्सीमेट कितने पीस लगेंगे। बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन बन गया कि हमारी चारों दीवारों का एरिया प्लस फर्श का एरिया उसको हम बराबर करेंगे, टोटल कितना लगेगा। तो जो पीस लग रहे हैं आपके पास, जो कपड़ा लग रहा है वो स्क्वायर शेप में है, स्क्वायर पीस में आ रहा है और एक पीस की लेंथ 50 सेंटीमीटर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से अगर मुझे निकालना हो कि रिक्वायर्ड जो क्लॉथ है वो कितना होगा, रिक्वायर्ड क्लॉथ अगर मुझे निकालना हो तो आप बोलोगे फोर वॉल्स का एरिया, फोर वॉल्स का एरिया प्लस जो इनर आपके पास जो अंदर वाली क्या है, फर्श है, ठीक है, इनर वाला फ्लोर है उसका एरिया। ये हो जाएगा टोटल एरिया जिस पर आपको कपड़ा लगाना है। और कपड़ा है वो किस साइज में है, वो स्क्वायर शेप में है और 50 सेंटीमीटर उसकी साइड है। देखो एक चीज आपको ध्यान देना, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, तो इस डाटा को भी हमें सेंटीमीटर में ही बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना सेंटीमीटर में बदलने के लिए, 180 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा आपके पास 120 सेंटीमीटर। यानी इस चारों वॉल का एरिया प्लस इनर फ्लोर का एरिया, ये जो टोटल एरिया है बेसिकली वही हो गया इस तरीके से कि एक फर्श पे आपको टाइल लगानी है, फर्श के डायमेंशंस दे दिए और उस पर टाइल की साइज दे दी, वही चीज तो है ये। अब जो कपड़ा स्क्वायर शेप में लग रहा है तो स्क्वायर का एरिया यानी 50 गुणा 50 हो जाएगा। क्योंकि मुझे इतने ही कपड़ा चाहिए था, इतने ही मुझे पीसेज चाहिए थे, क्योंकि एक जो टुकड़ा है वो 50 सेंटीमीटर का है। लेकिन सवाल में हमसे ये कहा गया है कि कुछ वेस्ट भी हो जाता है इसमें, जिसके कारण 15% एक्स्ट्रा लगता है। तो इसका 15% एक्स्ट्रा और चाहिए। 15% कितना होता है आपका, तो आप बोलोगे 3/20 एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब 20 पे 3 ज़्यादा, तो इसका मुझे निकालना पड़ेगा 23/20। ये आपका सही आंसर आएगा, आप निकालो। देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहीं पे लिख रहा हूँ, फोर वॉल्स का क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। ये चारों दीवारों का होता है। इनर सरफेस क्या आएगा, आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो आपका रूम एज्यूम कर लो, उसमें लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, हाइट तो अपर में जाती है ना, तो इनर फ्लोर का ये हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा चारों दीवारों का, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू, ये चारों दीवारों का है ना कि एक का, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल प्लस बी, यानी 250 और 180, 25 और 8 33 और 10 43 430 इंटू एच, एच है 120 प्लस इनर फ्लोर में लेंथ और ब्रेथ है यानी 250 इंटू 180। और इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, 50 गुणा 50 से। और फिर इसका भी कितना निकालना है, 23.20 नहीं निकालना है मुझे। देखो हमें इसी को सॉल्व करना है। देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे, इसकी 2 जीरो और इसकी 2 जीरो, ठीक है। 2 से इसको काटूंगा 10 टाइम और 2 से ये चले जाएगा, ये 2 चले जाएगा, इसका 9 चलेगा, और तो कुछ कट नहीं रहा है, इधर 25 बन रहा है। एक आ गया 12 गुणा 43, 12 तिये 36, 3 कैरी, 12 चौका 48, 3 51, 516 तो ये आ गया, और 25 बचा है, इधर 9 बचा है, 25 9 225 ये बचा है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 5 6 11, एक असिल और एक 2, 2 और 2 4 और 5 2 7, यानी ये बच गया 741। क्या बच रहा है 741, और नीचे है 5 5 25 और इधर 10 और है यानी 250, और ऊपर क्या है 23। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो 250 का तो एक काम करते हैं, 25 से काट लेते हैं, 10 टाइम इसका जीरो चिपक जाएगा। 25 दूनी 50, बचेंगे कितने आपके पास 24, फिर हो जाएंगे 241, 25 9 225, ठीक है। और बचेंगे कितने यहाँ से 16, फिर 160, 25 6 150, 10 25 चौके 100, यानी आ गया 29.64।
आपको पता है कि मुझे 10 से और डिवाइड करना है, यानी ये आएगा 2.964 बन जाएगा और इसको 23 से मुझे करना है मल्टीप्लाई। देखो ये लगभग 3 है, ये क्या है? लगभग 3 है और 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लगभग 69 के आसपास मुझे आंसर चाहिए। 59 और 62 तो ज़्यादा दूर है, तो अप्रॉक्सीमेट 69 आएगा, वो एक ही ऑप्शन है। 72 तो ज़्यादा हो गया, मुझे तो 69 से थोड़ा कम चाहिए था। अब ये 0.5 से ज़्यादा जा रहा होगा, इसलिए लगभग इतना आ रहा है। आप सॉल्व करोगे तो ये 60 आपके पास 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेट में फिर वही आंसर गिवन है। ठीक है, तो हमें 69 इसको लेना पड़ेगा। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, उसके एक तरफ एक छोटा वर्ग है 4 सेंटीमीटर भुजा का, उसको हटा रहे हैं, तो रिमेनिंग शेष क्षेत्रफल का ओरिजिनल से अनुपात। देखो, आपको पता है कि इस तरीके से है कि एक स्क्वायर है आपके पास। मान लो कि ये एक आपका स्क्वायर है, जिसकी साइड थी 10, सारी साइड 10 10 10 हो जाएंगे। अब बोल रहा है कि इससे हम एक 4 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर हटा रहे हैं। मान लो यहाँ से ये हटा दिया, ये वाला पार्ट 4 सेंटीमीटर का, ये सब 4 4 4 हो जाएंगे। तो पूछ रहा है शेष क्षेत्रफल का मूल से अनुपात। मूल कितना आएगा? मतलब ओरिजिनल, ओरिजिनल तो 10 से, तो 10 गुणा 10 आ जाएगा ओरिजिनल। और शेष कितना बचेगा? तो आप देखो टोटल 100 था, उसमें से 4 4 16 का हटा दिया, तो अभी कितने का बचेगा? 84 का बचेगा। यही हो जाएगा ना, चलो लिख ही देता हूँ, 100 माइनस 16, तो ये आ जाएगा आपके पास 84 अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास? 100। तो अगर इसका रेशो लेंगे हम, तो 4 से जाएगा 21 टाइम और 4 से जाएगा 25 टाइम, 21:25, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 160। बोला गया कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जो 60 मीटर और 40 मीटर चौड़ा है। एक सेमी सर्कुलर पॉन्ड है जिसका डायमीटर 40 मीटर है, वो इसके अंदर है। पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ पार्क एरिया डज द पाउंड ऑक्यूपाई, यानी तालाब का कित जो मतलब आपके पास रेक्टेंगल है, उसका कितना पार्ट हिस्सा तालाब घेर रहा है, परसेंटेज में ये पूछा है। ये 60 मीटर इंटू 40 मीटर, ये इस तरीके से डायमेंशंस है। बेसिकली सवाल क्या है आपका? सवाल ये बोलना चाह रहा है कि एक है आपके पास रेक्टेंगल, मान लो कि इस तरीके से एक रेक्टेंगल है, जिसकी जो डायमेंशंस हैं आपके पास 60 और 40 है। इसमें क्या है? एक सेमी सर्कुलर है, यानी एक सेमी सर्कुलर है, अर्धवृत्त है, जिसका डायमीटर 40 है। तो अगर मैं इसमें डायमीटर बनाऊंगा, वैसे डायग्राम की जरूरत नहीं है, पर बनाना चाहते हो तो 40 तो ऐसे ही बन जाएगा ना। ये डायमीटर हो गया और ये 40 का है, इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। ये 20, ये 20, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कितना परसेंट पार्ट ये घेरेगा। तो डायरेक्ट परसेंटेज निकाल लूँ कि कितना परसेंट पार्ट ऑक्यूपाई करेगा, तो मैं कहूँगा कि एरिया ऑफ पॉन्ड, जो कि आपके पास सेमी सर्कल है, अपॉन एरिया ऑफ क्या? रेक्टेंगल, इंटू 100%। यही तो हमसे पूछ रहा है सवाल में कि कितना परसेंट हिस्सा घेरेगा। तो हम एरिया का देख लेंगे कि इसका जो एरिया है टोटल का कितना परसेंट है। तो पॉन्ड का सर्कल, पॉन्ड क्या है? अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल है, जो आपका सर्कल है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर। देखो कुछ कटता मुझे दिख नहीं रहा, पाई 22 या 11 से, तो मैं फिर वैल्यू रख रहा हूँ 3.14, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का, तो इसका हो जाएगा आधा। आर क्या है इसका? 20, क्योंकि जो डायमीटर 40 था तो रेडियस 20, यानी 20 × 20। ये हो गया आपके पास एरिया ऑफ पॉन्ड। इसको किससे डिवाइड करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ आपके पास रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के एरिया क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 40 × 60, और इसको परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस यही हमें सॉल्व करना है सवाल में, अपना आंसर आ जाएगा। 2 से काटूंगा मैं, इसको काट लेता हूँ 10 टाइम, ठीक है। अब इसका एक जीरो, इसका एक जीरो, इसका एक जीरो, इसका एक जीरो, जीरो हो गए खत्म। अब यहाँ देखो 3.14 है, ये इसका पॉइंट हटा देगा, यानी मैं कहूँगा ये कितना आएगा? 3.14 था, तो पॉइंट हटा देगा, तो ये 314 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? ये 314 बन गया आपका। और नीचे कितना है? 314 है, इधर दो और है, यानी कि हो जाएगा 628। 628, और तो कुछ नहीं बच रहा है ना आपका? ठीक है, 628 में डिवाइड करेंगे 24 का, इतना मुझे चाहिए। तो ये कितना आएगा? देखो अगर मैं 24 दिया करूँ, 72 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो इतना तो मुझे समझ आ रहा है कि इसका जो आंसर है 30 से तो कम ही आएगा ना, क्योंकि 24 का 3 गुना 72 होता है, 720 होता है, और ये 628 ही है। 30 से कम वाला आंसर होगा, ये दो तो होने से रहे।
4 से और काट ले, 4 6 की 24, 4 एकम 4, 2 बचेंगे 22, 4 पंजे 20, फिर 2 बचेंगे, 4 सत्ते 28, 6 दूनी 12, फिर बचे 3 36 37 हो जाएंगे, 6 6 36 यानी 26 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। एक ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि एक रेगुलर हेक्सागन है जिसका पेरीमीटर 72 है, एरिया क्या होगा? आपको पता है कि जो हेक्सागन है, मान लो इसकी साइड अगर ए है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 6 साइड है 6, इसकी वैल्यू सवाल में 72 गिवन है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ साइड 12 आ जाएगी। अब आपको ये भी पता है कि जो हेक्सागन है वो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलकर बनता है। ट्राइंगल कौन सा है? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका जो एरिया होता है हेक्सागन का, वो क्या हो जाता है? 6 इंटू इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, यानी हो जाएगा 6 इंटू अंडर रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये होता है। तो ये दो कितने को वैल्यू रखते हैं? 6 इंटू रूट 3/4, साइड है 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। 4 से काटा तो 4 तिया 12, 2 बचेंगे, 4 6 की 24, 36 6 की कितना हो जाएगा? 216, 216 अंडर रूट 3। देखो ऑप्शन देखो, 300, 449, 600, 700, काफ़ी ज़्यादा गैप है। वैसे तो रूट 3 की वैल्यू पता है कि आपको 1.732 होता है, पर चूंकि गैप ज़्यादा है तो मैं सिर्फ 1.7 ही ले रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू लोगे तो सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, वो देना नहीं है एग्जाम में। तो 17 6 की 102, 10 कैरी, 17 एकम 17 और 10 27, 2 कैरी, 17 दूनी 34 और 2 36, पॉइंट एक के बाद, यानी ये आ रहा है 367.2। ठीक है। आपको पता है कि ये 0.32 होता है, यानी जो भी आंसर आएगा इससे तो बड़ा ही आएगा। बड़ा ही आएगा ना इससे, क्योंकि मैंने पूरी वैल्यू नहीं ली। और इतना गैप कैसे आ रहा है? जैसे देखो 367 से पहले तो बड़ा देखो, तो इसके नियर बाई ऑप्शन ए है। बी सी डी बहुत ज़्यादा दूर है। दूसरा, इतना गैप क्यों आया? क्योंकि ये 200 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 216 का अगर आप 0.32 भी करोगे तो कितना हो गया ये? 3 दूनी 6, 6 का फ़र्क तो लगभग यही आ गया, तो इसीलिए वो ज़्यादा आएगा उससे ऑप्शन। ठीक है, बट उतना रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि जो आंसर्स थे वही हंड्रेड्स के गैप्स में थे, तो हमें पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है जिसका बेस क्या है? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है बेस का एरिया, और हाइट 14 है। इफ 10% ऑफ प्रिज्म इज होलोड आउट ऑफ फॉर वायरिंग, जिसमें बोला गया है कि 10% हिस्सा है उसको खोखला कर दिया जाता है वायरिंग करने के लिए। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्ट? तो सॉलिड पार्ट का कितना वॉल्यूम रहेगा? पहले वॉल्यूम निकालो, 10 पार्ट हटा दिया तो 90% निकाल लेंगे हम सिंपली। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म की अगर मैं बात करूं, तो प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? आपको पता है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल इंटू क्या होता है? हाइट। आधार का क्षेत्रफल गिवन है 45, हाइट गिवन है 14। ये तो मेरे पास टोटल आ गया, लेकिन पूछ रहा है कि वायरिंग के लिए 10% हिस्से को खोखला कर दिया, हॉलो कर दिया, तो सॉलिड पार्ट का कितना आएगा? तो इसका मुझे चाहिए क्या? 90%। 90% को ऐसे लिख सकता हूँ कि इसका 9/10 चाहिए मुझे। इसी को मुझे सॉल्व करना है। 14 पंजे 70, 7 कैरी, 14 चौके 56 और 7 63, यानी 630। और इसका 9/10 करना है, 0 से 0 चले जाएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा? देखो 9 तिया 27, 7 चाहिए यूनिट डिजिट, और 7 केवल मात्र एक ही ऑप्शन में था, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे कि एक सर्कुलर जॉगिंग ट्रैक है जिसकी रेडियस 50 मीटर है। एक रनर कवर करता है कर्ड पाथ दैट सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर, जो सेंटर पर 160 डिग्री का एंगल बनाता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क सी रन? देखो, एक वृत्ताकार ट्रैक में कोई रनिंग कर रहा है जो सेंटर पर एंगल बना रहा है कितने का? 120 डिग्री का। तो पूछ रहा है कि उसके द्वारा के द्वारा तय किए गए चाप की लंबाई हमें बतानी है, लेंथ ऑफ आर्क बतानी है। देखो एरिया पूछता है तब तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपन 360 आता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है हमसे लेंथ ऑफ आर्क। तो हम ये जानते हैं कि यार जब आर्क की लेंथ पूछ रहा है तो हम जानते हैं एंगल या कोण बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस जानते हो ना आप? रेडियस सवाल में 50 गिवन है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, लेकिन देखो जो सारे जो आंसर है ना पाई की फॉर्म में आ रहे हैं, तो डिग्री को बेसिकली पाई की फॉर्म में यूज किया हुआ है इन्होंने। यानी 120 डिग्री है, इसको मैं अगर रेडियन में बदलूँ तो क्या हो जाएगा? ये पाई बटे 180 होता है, आपको पता है। यानी 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 2 पाई/3 हो जाएगा ये। तो ये एंगल लिया है इन्होंने 2 पाई/3। हमें आर्क चाहिए ना, आर्क बराबर कितना आ जाएगा? ये रेडियस और मल्टीप्लाई में चली जाएगी, और रेडियस है 50, कट तो नहीं रहा है ये, तो ये आ जाएगा 50 दूनी 100 पाई/3। इतना आ गया आपके पास लेंथ ऑफ आर्क। तो 100 पाई/3 यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे कि एक ट्राइंगल है एबीसी हैज ए सर्कल इंस्क्राइब्ड विद इन इट्स साइड्स ए बी एंड सी। एक त्रिभुज एबीसी के भीतर एक सर्कल बना है, ठीक है। ये हमने बना दिया एक ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है जिसकी साइड ए बी सी है और क्षेत्रफल क्या है, ए है। मान लो ऐसे एक सर्कल बना हुआ है, ये इसकी साइड्स को छू रहा है। थोड़ा इसके अंदर बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, मान लो इस तरीके से है कि इसकी साइड्स को छू रहा है, जिसकी साइड ए बी सी है। ये ट्राइंगल का नाम था ए बी सी। मान लो ए के सामने की साइड ए थी, बी के सामने की साइड बी और सी के सामने की साइड स्मॉल सी। आगे क्या बोला हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है, तो जो अंदर सर्कल बना है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो दो चीजें होती हैं। एक तो आपने पढ़ा होगा आर बराबर एपीसी अपॉन 4 डेल्टा, जब ट्राइंगल के बाहर सर्कल बनता है। और जब अंदर बनता है तो फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि डेल्टा, डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बराबर होता है आर इंटू एस। आर मतलब रेडियस और एस मतलब सेमी पेरीमीटर। हमसे बोल रहा है कि जो त्रिभुज है उसका एरिया क्या है, ए। यानी ये जो ट्राइंगल है ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी वैल्यू ए है। और हमसे पूछ रहा है रेडियस, यानी मुझे रेडियस चाहिए यहाँ से, बेसिकली यहाँ से रेडियस चाहिए, तो ये हो जाएगा डेल्टा अपॉन एस। तो जो डेल्टा है उसकी जगह तो एरिया ए गिवन है, और एस, एस मतलब सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा, अगर साइड ए बी सी है तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये 2 है, लेकिन ये 2 क्या चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। आपका ऊपर चले जाएगा तो मैं ये कह सकता हूँ ये आ जाएगा 2a अपॉन दिस। यानी ये हो गया आपका आंसर। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको ऐसा नजर आ रहा है, ऊपर 2a चाहिए और नीचे ए प्लस बी प्लस सी। यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान और बढ़िया सवाल है। पता होना चाहिए कि अगर ट्राइंगल के बाहर सर्कल बन रहा है तो आर बराबर ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा होता है, और अंदर बन रहा है तो डेल्टा बराबर आर एस होता है। इन रेडियस और सरकम रेडियस निकालने का ये तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके पास क्वेश्चन नंबर 165 बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फिश टैंक है जिसका बेस है 100 और 50 का, और हाइट है उसमें 20 सेंटीमीटर तक। बेसिकली एक क्यूबॉइड है आपका जो 100, 50 और 20 सेंटीमीटर भुजाओं का है। 5 आइडेंटिकल स्फेरिकल स्टोन हम डाल रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 5 गोलाकार पत्थर हम डाल रहे हैं इसमें। तो हमसे पूछ रहा है 5, यहाँ पे था ना, ईच विद रेडियस 5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इन द टैंक एंड फुल्ली सबमर्ज्ड। जो उसमें क्या है, पूरी तरीके से डूब जाते हैं। व्हाट इज द राइज इन वाटर लेवल, तो वाटर लेवल में कितना वृद्धि हुई, ये हमसे निकालना है। पहले भी ऐसे सवाल कर चुके हैं हम। मैं मान रहा हूं कि वाटर लेवल में लेट एच हाइट तक का वाटर लेवल में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो आपको पता है जो इंक्रीज्ड वॉल्यूम हो जाएगा वो वही हो जाएगा जो शेप उसके अंदर डाली गई उसके वॉल्यूम के बराबर। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी आपका इंक्रीज्ड वॉल्यूम है, इंक्रीज्ड वॉल्यूम है या बढ़ा हुआ वॉल्यूम है, मतलब हाइट बढ़ेगी, वो बराबर हो जाएगा उसके अंदर जो भी चीज़ हम डाल रहे हैं। तो 5 हम स्फेरिकल बॉल डाल रहे हैं, स्फेरिकल स्टोन डाल रहे हैं, तो 5 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्टोन। ठीक है, स्फेरिकल स्टोन। पहले क्या था, हमारे पास एक क्यूबॉइड था। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई थी 100, चौड़ाई थी 50। मैंने ऊंचाई हम यहाँ पे एच लेंगे, ये 20 नहीं लेंगे हम। पहले 20 सेंटीमीटर तक था, लेकिन इसमें अब कुछ चेंज आया। मैं मान रहा हूँ कि एच ऊंचाई तक इसका लेवल बढ़ा। ये जो एच ऊंचाई तक लेवल बढ़ा, इसको ये कुछ कुछ उस लैंग्वेज में भी आता है कि टोटल वाटर डिस्प्लेस कितना हुआ है। ठीक है, वो वाले क्वेश्चंस भी आए थे पुराने, ये इसी पहले 1 या 2 पार्ट में किसी में आए होंगे, 1 से लेकर 3 में। ये बराबर हो जाएगा 5 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्टोन। स्टोन क्या था आपका, एक स्फेरिकल था यहाँ पे। ठीक है, स्फेरिकल स्टोन, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ये हो जाएगा 4/3 पाई और आर क्यूब, और इसकी रेडियस 5 थी तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125। यहाँ से हमें यही पूछा है सवाल में कि कितना बड़ा, यानी एच की वैल्यू चाहिए। देखो आ, किससे काटेंगे, 25 से काट लेते हैं। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 5 25 और 25 दूनी 50, ये 2 टाइम कट जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से हाइट देखूँ, आपको पता है ये 4 से 4 भी चले जाएगा। इधर मेरे पास बच रहा है क्या, सिर्फ पाई, पाई/3, और इधर क्या बच रहा है मेरे पास 2। यानी ये हो जाएगा 2, इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, पाई/6। इतना सेंटीमीटर हाइट बढ़ा, क्योंकि आंसर पाई की फॉर्म में था इसलिए हमने वहाँ पे वैल्यू नहीं रखी। एच बराबर पाई/6 है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा सवाल है।
ऐसे सवाल वैसे तो 3-4 पूछ चुका है। बोल रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 100, फाइंड द नंबर ऑफ साइड। आपको पता है कि किसी भी पॉलीगन में इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम पता है 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है, वी नो दैट। और सवाल में क्या गिवन है, इन दोनों में डिफरेंस गिवन है, यानी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल में डिफरेंस गिवन है 100। साइड निकालने के लिए हम एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं, क्यों? क्योंकि सारे एक्सटीरियर एंगल 360 होते हैं, उसमें 1 का भाग दे दोगे तो साइड आ जाएगी। तो मुझे ई चाहिए। आई निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, ई निकालने के लिए दोनों को घटा के 2 का भाग, 180 माइनस 100 80, 80/2 40। एक्सटीरियर एंगल 40 आ गया, तो साइड निकाल लेंगे हम। ट्राइंगल जो अपने ज्योमेट्री थी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करे थे इसके। टोटल एक्सटीरियर एंगल 360 होते हैं सारे, 1 का भाग दे दिया मैंने, तो 40 90 360, यानी उसमें 9 साइड हो जाएंगे। 9 साइड का आपका क्या हो जाएगा, पॉलीगन हो जाएगा। एक स्क्वायर फील्ड है जिसका डायगोनल अंडर रूट 98 है, एरिया क्या होगा आपको पता है? अगर स्क्वायर है, मान लो एक स्क्वायर जिसकी साइड ए है, तो इसका डायगोनल क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, यानी अंडर रूट 2a होता है। तो सवाल में जो अंडर रूट 2a है उसकी वैल्यू 498 गिवन है। 98 को ऐसे लिख दूं क्या मैं? 49 इंटू 2। आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस 2 से 2 कट जाएगा, तो ए कितना आ जाएगा? 7। पूछ रहा है क्षेत्रफल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। ए 7 आ गई, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49। 49 यानी ऑप्शन बी। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। बोल रहे हैं कि स्क्वायर हैज ए पेरीमीटर ऑफ 100 सेंटीमीटर। कि स्क्वायर का पेरीमीटर 100 है, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? देखो कितना सिंपल सवाल है। मान लो स्क्वायर की साइड ए है, तो उसका पेरीमीटर 4a आ जाएगा। 4a की वैल्यू 100 है, तो ए 25 आ जाएगा। एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर पूछा है, तो 25 का स्क्वायर 625। वर्बली होने वाला सवाल है। बोल रहे एक स्फेरिकल टैंक है जो फिल्ड है वाटर से। द रेडियस ऑफ स्फेयर इज 6 मीटर। गोले की त्रिज्या 6 है। टैंक का उपयोग, या जो टैंक है उसका उपयोग बेलनाकार कंटेनर को भरने के लिए किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक की रेडियस 1 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर। कितने कंटेनर भरे जा सकते हैं? बेसिकली क्या बोल रहा है कि स्फेरिकल टैंक है आपके पास, जिसमें हमने वाटर स्टोरेज किया हुआ है, जिसकी साइड है 6। अब हम क्या कर रहे हैं, टैंक है उसको सिलेंड्रिकल कंटेनर में फिल्ड कर रहे हैं हम, और ईच कंटेनर है उसकी रेडियस 1 मीटर, हाइट 12 है। तो कितने हम भर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम इक्वल कर देंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ फेयर। फेयर स्फेरिकल टैंक है या स्फेयर टैंक है, ये बराबर हो जाएगा किसके? वॉल्यूम ऑफ व्हाट? हम सिलेंड्रिकल वो भर रहे हैं ना, यानी सिलेंडर के। और मैं मान लूंगा कि एन टोटल हम सिलेंडर पार भर पा रहे हैं, यानी एक बड़े स्फेयर में से हम छोटे छोटे सिलेंडर भर रहे हैं। नंबर पूछ रहा है, मैंने मान लिया कि एन भर देंगे, तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल हो जाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है? तो आप जानते हो कि 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेयर की रेडियस 6 है, तो 6 का क्यूब 216, 216। ये बराबर हो जाएगा एन इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। हर एक की रेडियस 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। और एच एच कितना है? 12। तो यहाँ से अगर मैं एन निकालूं, वही हमसे सवाल में पूछा गया है। पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, इस 4 से ये 3 टाइम कैंसिल, और 3 से ये कितना टाइम जाएगा? तो आप बोलोगे 3 7 21, 3 दूनी 6। मुझे एन चाहिए, ये 3 से और कट जाएगा 24 टाइम। तो जो टोटल नंबर ऑफ आपके पास इस सिलेंडर है, छोटे सिलेंड्रिकल कंटेनर है, वो कितने हो जाएंगे? 24। यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोल रहे एक परफेक्ट क्यूब है जिसकी साइड लेंथ 8 है, हैज द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फेयर फिटेड इनसाइड इट। इसके अंदर सबसे बड़ा हमें लार्जेस्ट पॉसिबल स्फेयर बिठाना है, फिट करना है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द इम्पिटी स्पेस विद इन द क्यूब? तो कितना स्पेस खाली रह जाएगा? देखो सिर्फ ऐसे सवाल 4-5 कर चुके हैं, तो सिर्फ ये एक फेस में बता रहा हूँ कि आपको पता है जब इसमें हम स्फेयर डालते हैं, तो होता क्या है कि जो इसकी साइड ए है और इसकी रेडियस, ये पूरा ऐसे फिट होता है इसमें, ठीक है? यानी इसकी साइड ए 2r के बराबर हो जाती है। हमसे बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर है क्यूब की साइड, यानी ये 8 है, तो रेडियस यहाँ से 4 आ जाएगी। सिंपली इतना ध्यान रखना है। क्यूबॉइड में आता है तो थोड़ा अलग क्वेश्चन बनता है, और उस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी आने वाला है। ठीक है, यानी आर की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो जो इम्पिटी पार्ट है उसका हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है, तो इम्पिटी पार्ट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर अगर हम कर देंगे,
तो आपके पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी पार्ट का वॉल्यूम आ जाएगा, यही हो जाएगा ना, टोटल में से स्फीयर डाला हुआ है, उसका अगर हम वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो एम्प्टी पार्ट का वॉल्यूम आ जाएगा। वही हमें सवाल में निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब 8, साइड 8 है, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, यानी 512 माइनस 512 में से कुछ माइनस होगा, ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो आप जानते हो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस कितनी है, 4, 4 का क्यूब 64। तो कुछ कट तो रहा नहीं है, यानी बटे में 3 वाला भी आएगा। और कितना आएगा, ये 64 से 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 64 नहीं आएगा, 64 से बड़ा वाला ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। खुद से कैलकुलेशन भी नहीं करने की जरूरत पड़ी हमें, सारी अपने आप ही हो गई जब सब ऑप्शन हमने हटा दिए। यानी इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे हम। बोल रहे हैं कि एक बैनर है जिसका आकार एक ट्रेपेजियम के रूप में है, जिसके आधार 5 मीटर और 3 मीटर हैं। किसके आधार, ट्रेपेजियम के आधार। और ऊंचाई 4 है। यदि छपाई की जो लागत है 250 रुपये पर मीटर स्क्वायर है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी। बेसिकली क्या है, ट्रेपेजियम है, उसको आपको क्या है, कलर्ड करना है, जिसके बेस गिवन है। बेस कौन से हो जाएंगे, 5 और 3 है, यानी एक ये वाला बेस, एक ये वाला बेस, जो पैरेलल बेस है वो, और जिसकी हाइट है 4। तो हमें पहले जो कॉस्ट है वो 250 रुपये पर मीटर स्क्वायर की गिवन है, यानी एरिया की गिवन है। तो पहले इसका हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 5 और 3 8, इंटू उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4। 8 चौके 32/2, 16, यानी 16 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया। हमसे पूछ रहा है टोटल कॉस्ट कितनी होगी। तो 16 एरिया है और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 250। तो 0, 25 छः 150, ठीक है, और 15 कैरी, और 25 एकम 25, और 15 कितना देंगे, 40, यानी 4000 रुपये लगेंगे टोटल। ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ए। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। बोल रहे कि एक फार्मर है जो क्या करता है, एक किसान की भूमि दो संलग्न संलग्न समलंब चतुर्भुज है। दो क्या है आपके पास, ट्रपेजियम है। एक T1 है जिसका बेस है, देखो डायग्राम वायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, ट्रपेजियम T1 है जिसके बेस आपको गिवन है। बेस क्या गिवन है, 70 एंड 50, और इसकी हाइट है आपके पास 20। ट्रपेजियम T2 है, ठीक है, जिसके बेस हैं 50 एंड 30 मीटर के, और इसकी जो हाइट गिवन है वो आपको, इसकी H1 मान लो, इसको H2 मान लो, ये आपको 15 मीटर गिवन। लैंड की जो कॉस्ट है वो 60 रुपये पर मीटर स्क्वायर है। तो टोटल पूछ रहा है कि हमसे टोटल कॉस्ट क्या होगी, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड। ठीक है, ये हमसे सवाल में पूछा गया है। तो सिंपली देखो, दो ट्रपेजियम है, उनको हमें एडजॉइन करना है। दो ट्रपेजियम है, उनको जोड़कर उसका एक लैंड बना हुआ है फार्मर का। तो टोटल एरिया निकालेंगे हम। टोटल एरिया, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, ट्रपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये 70 और 50 बेस हैं, यही पैरेलल साइड हो गई। पिछला सवाल किया था ना, ये बेस जैसे 5 3 था, वही वाली चीज है ये। 120 इंटू उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20 गिवन है। ये तो पहले वाले का हो गया, T1 का। अब दूसरे का निकालेंगे, वही हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, 50 और 30 80, और उनके बीच की दूरी 15। ये T2 का हो गया। टोटल अगर हम देखेंगे तो 2 से जाएगा आपका 60 टाइम 6 दूनी 12, 1200, तो ये आ गया प्लस। 2 से जाएगा आपका 40 टाइम, और 15 चौके 60, 600 ही आ गया, यानी टोटल आ गया ये 1800। 1800 मीटर स्क्वायर आ गया इसका एरिया ऑफ लैंड का। हमसे पूछ रहा है टोटल कॉस्ट कितनी होगी। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 60 रुपये थी, तो इसको अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 18 6 की हो जाएंगे 108, और डबल जीरो, और यानी इतना हो जाएगा आपके पास। तो और एक 3 जीरो आएंगे ना, 2 जीरो यहाँ पे थी, 1 जीरो इधर, यानी 108,000,000। इतने रुपए आ जाएगा। कहाँ पे ऑप्शन है, 108,000,000। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल है कि समान संख्या में भुजाओं वाले दो समबाहुभुज, यानी जिनकी साइड क्या है, इक्वल है, उसमें मतलब नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है, उसमें दो बहुभुज है, पॉलीगन है, उनके एरिया का रेशियो गिवन है 4:5, 4:9। पॉलीगन P1 और पॉलीगन P2। ठीक है, पॉलीगन लिख लो, पॉलीगन 1 एंड पॉलीगन 2। इनका रेशियो गिवन है 4:9, किसका, एरिया का। आपको पता है अगर एरिया का रेशियो गिवन है और नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है, तो साइड्स का रेशियो क्या आएगा, इसका अंडर रूट आएगा, यानी 4 और 9 का अंडर रूट।
क्योंकि एरिया का अंडर रूट आता है साइड्स का रेशो, तो ये 2:3 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यानी ऑप्शन आपका ए सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक प्रिज्म है जो कि क्या है, एक पैरेललोग्राम उसका बेस है, एक समांतर चतुर्भुज उसका बेस है, जिसका बेस एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है और हाइट 12 गिवन है। बोल रहे हैं अगर लिटरल सरफेस एरिया 384 है तो पेरीमीटर ऑफ बेस बताना है। आपको पता है लिटरल सरफेस एरिया या कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, किसका है, ये प्रिज्म था। प्रिज्म का क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, यही होता है। ये सवाल में गिवन है 384। मुझसे पूछ क्या रहा है, पेरीमीटर। देखो यहाँ पे एरिया भी गिवन है, बेस एरिया भी गिवन है, तो बेस एरिया की जरूरत ही नहीं है हमें। हमें हाइट पता है इसकी कि हाइट 12 है, इसकी वैल्यू 384 है, तो यहाँ से निकल जाएगा पेरीमीटर सिंपली। कितना आएगा, 12 या 36 बचेंगे, 2 12 दूनी 24, यानी पेरीमीटर आ गया 32। यही हमसे सवाल में पूछा था, तो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें एक्स्ट्रा भी गिवन थी जिनका सबका यूज नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, आपके पास क्वेश्चन नंबर है 175। बोल रहे एक एंगल है सेक्टर का पाई/4 रेडियन है और रेडियस है सर्कल की 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया हमें चाहिए। आपको पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर बराबर क्या होता है, πr² इंटू थीटा अपॉन 360, यही होता है। फॉर्मूला लिखने की वैसे जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट करवाना चाहिए था, पर लिख देते हैं। रेडियस क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर 64। एंगल क्या है, देखो π/4 है, π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। चाहो तो पाई की जगह 180 रख दो, 180/4 करोगे तो 45 आएगा, यानी यह 45 डिग्री। या अगर वैसे नहीं करना चाहते तो ऐसे करते कि थीटा आपके पास π/4 है और 360 डिग्री 2 पाई रेडियन क्या होता है, तो ये 2 पाई रेडियन है। इस पाई से पाई कैंसिल हो जाता है तो 1/8 आ जाता है। वो कैसे भी कर सकते हो, ये चाहो तो आप 45/360 कर लो तब भी 1/8 आएगा, ठीक है ना। तो 8 से ही 8 टाइम चलेगा, यानी आंसर क्या आ गया आपके पास, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 176। क्या बोला गया सवाल में, बोला गया कि एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसकी लेंथ 12, 10 और 6 है। इसमें हम एक स्फेरिकल बॉल रखना चाहते हैं लार्जेस्ट पॉसिबल साइज की, जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट पॉसिबल साइज है उसकी हम इनसाइड द टैंक, यानी बेसिकली एक क्यूबॉइड है उसके अंदर हम सबसे बड़ी साइज वाली एक बॉल रखना चाहते हैं। तो पूछ रहा है कि वॉल्यूम बताना है, स्पेस नॉट ऑक्यूपाइड बॉल, जो बॉल द्वारा नहीं घेरा जाएगा। देखो वो सवाल आ गया जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि जब आप एक क्यूब में कोई भी बॉल रख रहे हैं तो उसका जो 2r है वो किससे इक्वल हो जाता है, रेडियस का 2 टाइम उसकी साइड के इक्वल। लेकिन जब क्यूबॉइड की बात आती है तो उस केस में क्या रहेगा, देखो क्यूबॉइड की बात है तो आपको पता है इसमें आपके पास 3 डायमेंशंस होती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, मान लो इसकी जो लेंथ थी वो 12 थी और इसकी जो चौड़ाई है वो 10 है और हाइट कितनी है, 6 है। यही थी सवाल में। अब इसमें अगर हमें लार्जेस्ट पॉसिबल साइज की बॉल रखनी है तो कौन सी साइड के बराबर होगी, मुझे सिर्फ इतना जानना है आपसे। देखो सबसे बड़ी रखनी है, तो सबसे बड़ी रखनी है तो इसमें अगर मैं देखूँ सबसे छोटी साइड क्या है, इसकी 6 है। तो क्या 6 सेंटीमीटर बड़ी साइज से आप इसमें बॉल रख सकते हो, तो आप बोलोगे नहीं रख पाएंगे, क्योंकि 6 से बड़ी रखेंगे तो वो इसके अंदर फिट ही नहीं हो पाएगी ना। तो सिंपल सी बात ये है कि जब इसके अंदर हम स्फेरिकल बॉल रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, यानी जो 2r है इस सवाल में वो क्या हो जाएगा आपका, जो 2r की वैल्यू हम निकालते हैं वो क्या हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा। यानी आप ये याद रख सकते हो कि इसमें जो मैक्सिमम साइज की बॉल रखी जाएगी, ठीक है, 2r, ये बराबर होगा 6 के। 6 क्या है, स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड, या फिर कह सकता हूँ कि स्मॉलेस्ट डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में जो सबसे छोटी भुजा है उसकी लंबाई के बराबर हो जाएगा 2r, ये इस सवाल में, क्योंकि 6 से बड़ी हम रख नहीं सकते तो यहाँ से रेडियस 3 आ जाएगा। उसमें क्या होता था, 2r उसकी एक ही साइड होती थी उसके बराबर हो जाता था, यहाँ पे स्मॉलेस्ट साइड के बराबर हो जाएगी, क्योंकि उससे बड़ी रखेंगे तो फिट ही नहीं होगी। r बराबर 3 है, हमसे पूछ रहा है कि उस पार्ट का वॉल्यूम निकालना है जिसमें ऑक्यूपाइड नहीं है, यानी जो पार्ट बच जाएगा उसका वॉल्यूम निकालना है। तो हम निकालेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम नॉट ऑक्यूपाइड, जो ऑक्यूपाइड नहीं है उसका अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो आप बोलोगे वो क्या हो जाएगा, अगर टोटल वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ क्या, क्यूबॉइड
इसमें से मैं माइनस कर दूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो मेरा वॉल्यूम जो बचा हुआ पार्ट है वो निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LBH आपको गिवन है, यानी 12 गुणा 10 गुणा 6 माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना आया अपना 3, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 3 से जाएगा 9 टाइम, यानी ये हो जाएगा 12 6 के 72, 720 माइनस 9 चौके 36, 36 पाई, इतना आंसर आ जाएगा आपका। ये सेंटीमीटर क्यूब में है क्योंकि ये वॉल्यूम है। 720 माइनस 36 पाई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन टू द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर 12 साइड पॉलीगन। हमें क्या निकालना है, जो उसके इंटीरियर एंगल है उनका रेशियो निकालना है। एक तो हेक्सागन का और दूसरा जो 12 साइड्स का आपके पास वो है उनका। तो अगर मैं एंगल्स का रेशियो निकालूं, यहाँ पे एंगल का रेशियो निकालूंगा, तो पहले एंगल किसका है, हेक्सागन का। एंगल क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n, यही होता है एक एंगल। इसका रेशियो मुझे चाहिए n-2, पर यहाँ पे देखो n अलग अलग है, ये n1 मान लो इसको, तो n2 मान लो, इंटू 180 डिग्री अपॉन n, ये चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ साइड n तो अलग अलग है ना। एक मेरे पास हेक्सागन है, हेक्सागन है मतलब 6 भुजाएं हैं। दूसरा मेरे पास क्या है, डेकागन है, यानी 12 साइड है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 6 माइनस 2, देखो ये तो कट जाएगा 180, ये भी अलग अलग है, ठीक है। तो ये आएगा 6 माइनस 2 4 अपॉन साइड के n1 था 6, इसका रेशियो लेना है 12 माइनस 2 10 अपॉन 12। 6 से जाएगा ये 2 टाइम, 2 से जाएगा ये 5 टाइम, यानी जो रेशियो आ गया एंगल का वो कितना आ गया, 4:5, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान और अच्छा सवाल है। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। बोल रहा है कि एक व्यक्ति क्या करता है, 121 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार भूखंड पर चलता है, एक स्क्वायर प्लॉट है उस पर वो चल रहा है। यदि वह इसकी बाउंड्री के चारों ओर चलता है तो वो कितनी दूरी चलेगा। आपको पता है कि 121 मीटर स्क्वायर वाले एरिया के चारों तरफ वो चल रहा है। तो अब जब इसका साइड ए है तो एरिया ए स्क्वायर की वैल्यू 121 है, वर्बली होने वाला सवाल है, तो साइड 11 हो जाएगी। तो इसके चारों तरफ चल रहा है, यानी बाउंड्री के चारों तरफ, यानी पेरीमीटर पूछ रहा है, तो 11 चौके 44, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है कि एक गोलाकार खोल है, एक स्फेरिकल सेल है, जिसका बाहरी व्यास एक्सटर्नल या आउटर डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है, और यह 1 सेंटीमीटर मोटा है, यानी इसकी जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर की है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन द सेल। तो सेल या जो होल है उसमें प्रयुक्त वॉल्यूम है वो कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, देखो दो रेडियस हो जाएंगे आपके पास। एक तो आउटर रेडियस आपको गिवन है, आउटर रेडियस वो कितनी हो जाएगी, डायमीटर 20 था तो रेडियस 10 हो जाएगा। और इसमें जो आपके पास इनर रेडियस कितनी हो जाएगी, अगर मैं आपसे पूछूं तो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्या था इसका थिकनेस था, इनर रेडियस, तो आप बोलोगे टोटल 10 थी, लेकिन 1 सेंटीमीटर का क्या है, मोटा है, थिकनेस है, तो ये 9 हो जाएगा। यानी ये 10 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है। प्रयुक्त खोल का आयतन, यानी जो उसके बीच में जो पार्ट है, मतलब इस तरीके से है, मान लो ये स्फीयर है, तो ये जो वॉल्यूम है आपका, ये जो बीच वाले पार्ट का वॉल्यूम इसका पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा। तो अगर मैं निकालू वॉल्यूम ऑफ सेल, ये हो जाएगा 4/3 पाई, तो कांस्टेंट ही आएगा। चाहो तो इसको ऐसे मान लो, इसको कैपिटल आर मान लो, इसको स्मॉल आर मान लो, तो ये हो जाएगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब, क्योंकि 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा। टोटल में से हम माइनस करेंगे अंदर वाले का, तभी तो इस वाले पार्ट का आएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 4/3, पाई को अभी पाई रहने देते हैं। 10 का क्यूब होता है 1000, माइनस 9 का क्यूब 729, तो कितना बचेगा ये। तो आप बोलोगे ये बच जाएगा आपके पास 70 और 71, 71 ये 800 हो जाएगा, 200 और 271, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी, देखो पॉइंट बोला है पाई की वैल्यू 3.14 यूज करने को, तो कर लेते हैं 3.14 इंटू ये कितना आया था आपके पास 271 ना, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करें, 7 2 9 और 1 10 3 4 4 8, कुछ कट पिट तो नहीं रहा है। ऑप्शन देखते हैं, 11 12 13 1000, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस तो है।
तो अगर देखो मैं 3 से इसको काटूँ, मान लो 1 टाइम ही मैं मान रहा हूँ एप्रॉक्स, तो फिर आएगा 200 का, ये कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 7 28 और 2 कैरी, 4 दूनी 8 और 2 10, 1084। चूँकि 1 टाइम काटा है मैंने, 3.14 को 3 से 1 टाइम काटा है, लेकिन कटता तो 1 टाइम से ज़्यादा, तो आंसर जो आ रहा है 1084, इससे थोड़ा बड़ा आंसर आएगा। ठीक है? आएगा कि नहीं बड़ा? बड़ा आंसर इससे आएगा। और अगर आप ये चीज़ और देख रहे हो कि कितना बड़ा आएगा, अगर वो भी मैं निकालना चाहूँ तो 1084 से बड़ा है, इतना तो समझ आ रहा है। कितना बड़ा आएगा अगर आप वो एग्ज़ैक्ट देखना चाहते हो, तो फिर ऐसे करो, इसको 3 से मैंने काट दिया। अब कितने टाइम और कटता ये? 0.14 है, इसको 3 से और काटना था। यानी ये कितना आता? 3 चौके 12, फिर आपके पास बचेंगे 2, 20, 3 छके 18, यानी इतना ले लेते हैं, 0.046 या 0.04 ले लेते हैं, इतने से ही काम बन जाएगा। 0.04 इंटू, वैसे तो एक चीज़ देख रहे हो आप कि 1084 से बड़ा सबसे पहले तो सबसे क्लोज यही आ रहा है 1100, फिर तो 1200 है और ये 1300 ज़्यादा दूर हो गए। पर एग्जैक्ट निकालना है तो 0.04 टाइम और एक्स्ट्रा कटता ना, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 1084 से हो रहा है। 1084 को भी अगर मैं 1000 मान लूँ, तो आप ये देखोगे कि इसके 2 ज़ीरो इसके पॉइंट हटा देंगे और 4 ढाई 40, 40 ये हो गया। यानी ये हो जाएगा 1080 और 40 कितना हो जाएगा आपके पास? 1120, 1124 के आसपास पहुंच गया। और एग्जैक्ट निकालेंगे तो उससे थोड़ा और ज़्यादा, तो इससे फिर थोड़ा और ज़्यादा, तो यही हो जाएगा आपके पास 1134.7। क्योंकि यार हमें आइडिया तो लेना है कि कौन सा आंसर होगा, ये थोड़ी ना है कि पूरा खुद से सॉल्व करना है। हमें सिर्फ आंसर चाहिए। ठीक है? क्योंकि जब गैप है तो फिर उसका फ़ायदा उठाओ ना। बाकी तो भाई वही तरीका है कि आप पूरा खुद से सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना चाहते हो तो। नेक्स्ट सवाल है, एक रेक्टेंगुलर एक्वेरियम है जिसकी लेंथ है 100, 50 एंड 60। 100 मीटर लेंथ है, 50 सेंटीमीटर विड्थ है और 60 सेंटीमीटर आपकी हाइट है। जिसमें क्या करता है, कंटेन वाटर विद एन इनिशियल लेवल ऑफ 20 सेंटीमीटर। स्टार्टिंग में 20 सेंटीमीटर तक वाटर लेवल है। 10 आइडेंटिकल मेटल स्फीयर डाल रहे हैं, हर एक के डायमेंशन 10 है, and gently lowered into an aquarium. Assuming the sphere are fully submerged, what is the rise in the water level? तो वाटर लेवल में कितना चेंज आएगा? कैसा सवाल हम नहीं कर चुके हैं? ये आपका होमवर्क है। ठीक है? ये पता है सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम एज क्वेश्चन नंबर व्हाट। अभी एक सवाल किया था हमने, बताओ आपको कौन सा सवाल है? थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, टाइम जाएगा। यही वाला सवाल नहीं है? इसमें 100, 50 और 20 डायमेंशन थे, इसमें 5 सेंटीमीटर के 5 हम डाल लेते हैं स्फेयर, तो कितने वाटर लेवल में इंक्रीज होगा? वही है 165, उसी की तरह है ये। सेम एज क्वेश्चन नंबर 165, जल स्तर में कितना इंक्रीज होगा? वाटर राइज, वही हमसे पूछ रहा है, ये आपको करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन। ठीक है? वैसे सेम सवाल है तो आप कर भी सकते हो। बोल रहा है एक फ्लोर है जिसके डायमेंशंस 12 और 9 है, टाइल है 1.5 और 1.5 मीटर की। इसको एक दो क्वेश्चन आप करके देखोगे तभी तो आइडिया लगेगा कि कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं। 12 और 9 मीटर का एक क्या है, फ्लोर है आपके पास, जिसमें 1.5 मीटर 1.5 मीटर के आकार के हमें टाइल लगाने हैं। कितने टाइल लगेंगे? तो वही हो जाएगा, देखो एरिया इक्वल कर देंगे, एरिया किसका? फ्लोर का। 12 और 9 है, डायमेंशन रेक्टेंगल है, इसका एरिया बराबर हो जाएगा, मैं मान रहा हूँ कि एक्स टाइल लगेंगे या एन टाइल लगेंगी, और एक टाइल का एरिया क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर टाइल है 1.5 1.5 की, तो 1.5 इंटू 1.5। ठीक है? 12 गुणा 9 का एक आपके पास फ्लोर था, उसमें मैं 1.5 बाई 1.5 की क्या लगा रहा हूँ? 1.5 की स्क्वायर टाइल लगा रहा हूँ। तो हमसे पूछ रहा है कितने टाइल लगेंगे, मैंने मान लिया एन टाइल लगेंगे, तो एन की वैल्यू हमें चाहिए। 1.5 को मैं ऐसे लिख दूँ क्या? 3/2। इसको भी लिख देते हैं 3/2। इससे होगा क्या? 3 गुणा 3 9 से ये 9 चले जाएगा, तो एन आ जाएगा 2 दूनी 4 और 12 चौके 48, यानी 48। 48 यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल। बोल रहा है एक स्टोर है, जो एक स्टोर है, दुकान है, जिसमें क्या करता है, साइन बोर्ड है एक, उस पर 5 मीटर और 4 मीटर का क्या है, एक रेक्टेंगल है, आयत है, जिसमें 2 मीटर और 1 मीटर का एक आयत हमने काट लिया, एक रेक्टेंगल काट लिया। पेंटिंग की लागत 180 रुपये स्क्वायर मीटर है। तो जो एक्सपोज एरिया है उसको पेंट करने की कॉस्ट क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, मान लो ये एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड 5 और 4 थी। 5 डायमे ये लेंथ होगी, 4 आपकी ब्रेथ हो गई।
इससे हम 2/1 का एक क्या काट रहे हैं, एक रेक्टेंगल काट रहे हैं। मान लो कि ये एक मैंने रेक्टेंगल काट लिया, इसमें से इतना पार्ट मैंने इसमें से काट लिया, ठीक है। इसके डायमेंशंस क्या है, 2 1, यानी 2 ये लेंथ हो जाएगी, 1 ये हो जाएगी, ये भी 2 है, ये भी 1। तो हमसे पूछ रहा है हाउ मच विद द पेंटिंग कॉस्ट ऑफ एक्सपोज एरिया, जो बचा हुआ एरिया है उसकी कॉस्ट क्या होगी। 1 मीटर स्क्वायर को जो लागत है वो 180। तो पहले मैं देखूंगा कि वो एरिया कितना होगा। तो एरिया कितना होगा, अगर मैं आपसे बात करूं जो हमें पेंट करना है, तो जो एक्सपोज्ड एरिया है वो कितना होगा। तो टोटल हो जाएगा 5 × 4 20 होता टोटल रेक्टेंगल का। लेकिन उसमें से हम ये 2/1 की यानी 2 × 1 का माइनस कर रहे हैं, यानी 18 मीटर स्क्वायर एरिया हमें सिर्फ अब पेंट करना है। और 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की जो कॉस्ट है आपके पास वो 180 है। तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर 324, और जीरो और चिपक जाएगा, यानी 3240 रुपये। कौन सा ऑप्शन है। देखो 2 बार ऑप्शन ए लिखा हुआ है, तो एक बार लिख लो इसको, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। एक्चुअली ये दो दो बार गलती से टाइप हो गया है, इसको हटा दो, ABCD, ठीक है। नेक्स्ट वाला एक रेगुलर हेक्सागन है, जिसमें आउटर साइड 6 सेंटीमीटर है एंड इनर हॉलो साइड 3 सेंटीमीटर है। देखो हेक्सागन है, 2 साइड है इसमें, एक 6 एक 3 है। व्हाट इज द मटेरियल अप्रोक्सीमेट एरिया इन द क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन में जो अनुप्रस्थ काट में जो सामग्री यूज हुई है वो कितनी होगी। बेसिकली इस तरीके से है कि ये आपका एक हेक्सागन है। अगर मैं थोड़ा आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँ, तो ये एक हेक्सागन है जिसकी साइड है 6, और इसके अंदर एक और हेक्सागन है जिसकी साइड है 3। तो पूछ रहा है इसमें जो अनुप्रस्थ काट है, क्रॉस सेक्शन है, ये वाला पार्ट है, इसका एरिया क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं निकालूं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो क्या आएगा। आप बोलोगे एरिया ऑफ व्हाट, बड़े में से छोटे, यानी एरिया ऑफ आउटर माइनस एरिया ऑफ इनर। इनर हेक्सागन का निकाल दो तो क्रॉस सेक्शन का आ जाएगा। हेक्सागन का एरिया क्या होता है, तो आप जानते हो कोई भी हेक्सागन 6 इक्वल ट्रायंगल से मिलकर बनता है। तो ये आ जाएगा 6 इंटू √3/4 इंटू, चूंकि इसकी साइड दो अलग अलग आएंगी, इसकी साइड में कैपिटल ए मान रहा हूँ, इसमें से माइनस हो जाएगा 6 इंटू √3/4, इसकी साइड स्मॉल ए मान रहा हूँ। आपको पता है ये पार्ट तो कॉमन ही आएगा, 6 इंटू √3/4। तो पहले भी कॉमन ले सकता था, पर मैंने एक स्टेप उसको और एक्सपेंड कर दिया। एक की साइड 6 है, यानी कैपिटल ए आपका 6 है, स्मॉल ए आपका 3 है। तो ये आ जाएगा A² - A², यानी 36 - 9 कितना आ जाएगा, ये 27। 27 लिख दूं डायरेक्ट, चलो इतना रहने देते हैं, कोई नहीं। ये हो जाएगा 6 इंटू √3/4 इंटू 27। इसको हमें सॉल्व करना है। एक चीज़ अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि √3 की वैल्यू रखनी पड़ेगी अप्रोक्सीमेट। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। 27 से 81 आ जाएंगे, और 81 में 2 का भाग लग रहा है। 81, 81 में 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी 40.5। और उसका मुझे क्या करना है, √3 से मल्टीप्लाई, यानी 1.732 रखना है। अब देखो ऑप्शन देखो, 60 66 56 70, तो गैप तो है, 4 5 का एटलीस्ट गैप है। तो अगर मैं इसको 1.7 से ही सिर्फ मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर इससे थोड़ा बड़ा आएगा, मुझे ये पता है। 17×5 = 85, जीरो है तो 5 ही आ जाएगा आगे, और 17 × 4 = 68, और पॉइंट आएगा 2 के बाद। 68.85 है, लेकिन इससे थोड़ा बड़ा आंसर चाहिए। 68 से बड़ा आंसर तो केवल एक ही था, तो थोड़ा और क्लोज होता तो हम और वेरीफाई करते, बट नीड नहीं पड़ी यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। बोल रहा है कि एक ट्राइंगुलर स्टोरेज प्रिज्म है जिसका बेस क्या है, लाइक राइट ट्राइंगल विद लेंथ 5 12 30। एक समकोण त्रिभुज आकार का क्या है, प्रिज्म है बेस वाला, जिसकी जो साइड्स 5 12 13 में है। इसके बेस का एरिया 60 सेंटीमीटर गिवन है और हाइट 8 गिवन है। तो इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, लिटरल सरफेस एरिया, या फिर मैं कह सकता हूँ कर्ड सरफेस एरिया पूछा है, किसका, प्रिज्म का। तो आपको पता है कर्ड सरफेस एरिया या लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है, प्रिज्म का पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। देखो ये 5 12 13 अनुपात अनुपात गिवन है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है हमें। पेरीमीटर डायरेक्ट भी तो गिवन है, 60 है, तो 60 हो जाएगा पेरीमीटर। और हाइट भी गिवन है 8, वो बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो 6 8 48,
यानी 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके पास सी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। एक सेक्टर ऑफ सर्कल है जिसकी रेडियस 10 है, सेंट्रल एंगल 3 पाई/4 है, तो एरिया पूछ रहा है सेक्टर का। तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर 100। चलो ऐसे लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर, थीटा अपन 360। देखो वही चीज है, ये 3 पाई/4 है। हम क्या करते हैं, थीटा अपन 360, चाहो तो पहले इस जो एंगल 3 पाई/4 है इसको रेडियन में बदल लो, या फिर 360 डिग्री को रेडियन में बदल लो ना। 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, क्योंकि पाई रेडियन 180 डिग्री, तो 360 2 पाई। तो ये क्या हो जाएगा? थीटा यानी 3 पाई/4। इसमें डिवाइड करना है मुझे, किसका डिवाइड करना है? तो नीचे ही आ जाएगा ये 2 पाई का। इसी को मुझे सॉल्व करना है। तो ये कितना आएगा आपका? पाई से पाई चले जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, और नीचे है 4 पाई, 10 का स्क्वायर 100, और ये हो जाएगा 3/4। 4 से चले जाएगा कितना टाइम आपका, सॉरी 4 दूनी 8 है नीचे ये, 4 × 2, 4 से चले जाएगा 25 टाइम। 25 थी 75/2 है, 75/2 मतलब 37.5, यानी 37.55 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन 186। बोला गया कि बाथरूम फ्लोर मेजर 3.5 मीटर इन लेंथ एंड 2 मीटर इन विड्थ। बाथरूम में जो फ्लोर है उसकी लेंथ 3.5 एंड 2 मीटर डायमेंशन है। बोल रहा है कि एक दीवार है जिस पर पूरी तरीके से टाइल लगानी है, जिसकी लेंथ 2 मीटर है और 2.5 मीटर उसकी हाइट है। बेसिकली जिस वॉल पर अपन को वो लगानी है, मान लो कि ये एक वॉल है, ठीक है, हाइट इसकी ज़्यादा है ना, तो ऐसे बनाते हैं। ये सिर्फ एक वॉल बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सिर्फ एक वॉल है, जो भी आपके पास फिगर है उसकी। इसमें 2 मीटर तो इसकी क्या है, लंबाई है, और हाइट है वो 2.5 मीटर है, इस तरीके से है। यदि 25 सेंटीमीटर साइड वाले हम क्या लगा रहे हैं, वर्गाकार टाइल लगा रहे हैं। ये जो डाटा है ये आपके पास मीटर में गिवन है, ये दोनों क्या है, मीटर में गिवन है आपके। और हम क्या कर रहे हैं, 25 सेंटीमीटर भुजा वाली हम स्क्वायर टाइल लगा रहे हैं, वर्गाकार टाइल लगा रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं। और कटाई अब वेस्टेज के बाद जो कवर करने के लिए 12% एक्स्ट्रा टाइलें और लगती हैं, तो कुल टाइल कितनी होंगी या कुल टाइल कितनी लगेंगी, उनकी संख्या हमसे पूछी गई है। पहले भी ऐसा सवाल कर चुके हैं हम। देखो यहाँ पे तो ये आपको डाटा गिवन है, हम सिर्फ वॉल पे टाइल लगा रहे हैं, तो जो ये फर्श के डायमेंशन है इनका कोई यूज है नहीं। हम सिर्फ एक वॉल पे लगा रहे हैं, तो एरिया ऑफ वॉल क्या हो जाएगा आपका? एरिया ऑफ वॉल अगर मैं बात करूं, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 × 2, यानी 5 मीटर स्क्वायर। इस 5 मीटर स्क्वायर एरिया में हमें टाइल लगानी है जो 25 सेंटीमीटर की उनकी साइड्स है, मतलब स्क्वायर टाइल लगानी है, 25 सेंटीमीटर साइड है, तो कितने टाइल लगेंगे? तो अगर मैं नंबर ऑफ टाइल्स निकालूं यहाँ से, नंबर ऑफ टाइल्स, तो ये आ जाएंगे 5। देखो चूंकि ये सेंटीमीटर में है, तो इसको मैं मीटर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में बदल लूँ, तो चूंकि स्क्वायर में है तो 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। इस इतना हो गया एरिया किसका, वॉल का। इसमें हम नंबर ऑफ टाइल कैसे निकालेंगे? टोटल एरिया में एक टाइल का भाग दे देंगे एरिया का, तो अपने पास नंबर ऑफ टाइल आ जाएंगे। ये टोटल का एरिया था, एक टाइल का एरिया क्या आ जाएगा, 25। इसकी साइड है, स्क्वायर टाइल है, तो 25 × 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना आ जाएगा। तो अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखो 25, 25 से ये 4 टाइम और ये 4 टाइम, 4 × 4 = 16, 16 × 5 = 80, 80 टाइल, 80 टाइल लगती, लेकिन 80 इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आगे बोल रहा है वेस्टेज के बाद 12% टाइल एक्स्ट्रा और खरीदनी पड़ी, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा टाइल और लगेंगे। एक्स्ट्रा टाइल कितने लगेंगे? तो आप बोलोगे 80 का 12%, 12 × 96 होता है, यानी 9.6 टाइल और लगी। तो टोटल अगर मैं टाइल देखोगे, टोटल टाइल कितनी लगी, तो आप बोलोगे 80 ये और 9.6 ये, यानी 89.6। अब ऑप्शन देखो, 89 तो है नहीं, 90 है, 0.5 से बड़ा है, तो नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू ले ली हमने, तो अप्रोक्स 90 टाइल लगेंगे। ये यहीं पे डायरेक्ट कर सकते थे, इसका 12% यानी 112/100 निकालना है, ऐसे भी कर सकते थे, या अलग से निकाल के फिर 12% निकाल लो, वो भी कर सकते हो। ऐसा सवाल पहले भी हमने किया है एक। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। बोल रहा है कि 225 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली वर्गाकार टाइल है, उसको दो समान आयताकार टाइलों में काटा जाता है, प्रत्येक नई टाइल का पेरीमीटर क्या होगा? देखो यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है कि जो टाइल थी अपने पास इनिशियली, वो स्क्वायर टाइल थी, वर्गाकार टाइल थी, एरिया जिसका 225 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साइड कितनी होगी, तो आप बोलोगे
एरिया अगर 225 है तो साइड का स्क्वायर होता है एरिया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो मेरी साइड आएगी स्क्वायर टाइल की वो 15 आएगी। यानी ये इस तरीके से था कि इसकी 15-15 की चारों साइड, क्योंकि स्क्वायर टाइल थी। इससे हम बदल रहे हैं इसको, और किसमें बना रहे हैं हम, दो इक्वल आयताकार टाइलों में इसको हम बना रहे हैं। तो प्रत्येक टाइल का पेरीमीटर हमसे पूछ रहा है। हम क्या बना रहे हैं, टू टाइल बना रहे हैं, रेक्टेंगुलर टाइल बना रहे हैं, यही सवाल में बोल रहा है। अब देखो, अगर मुझे दो इक्वल रेक्टेंगल टाइल बना ली है, तो एक काम कर सकता हूँ, जैसे ये 15 हाइट थी इसकी, या तो हाइट को चेंज कर लो या लेंथ को चेंज कर लो। मान लो ये साइड 15 थी इसकी, तो इसको तो हम 15 ही रहने देते हैं। अब दो, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक को दो आप कैसे बनाओगे। अगर मुझे ये इसको दो इक्वल टाइलों में बदलना है, तो ये 15-15 थी, ये वाली साइड भी कितनी थी, 15-15 थी। लेकिन मुझे दो में बनानी है, तो इसको 15/2 कर लेते हैं, आधी। ये भी 15/2 हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएंगे, दो इक्वल टाइल बन गई रेक्टेंगुलर शेप में। यानी इसको हमने क्या बदला, दो हमने रेक्टेंगुलर टाइल में बदल दिया। यही हमसे पूछ रहा था ना, कि हम इसको दो रेक्टेंगल टाइल में बदल रहे हैं, तो प्रत्येक का जो पेरीमीटर है वो क्या होगा, ये हमसे सवाल में पूछा गया है। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। बेसिकली दो टाइल बनानी है, मैं वर्गाकार, ऐसे मान लो, ऐसे मैंने कट लगा दी है मिड में से, तो ये हो गया 15/2, 15/2 के। ठीक है, तो जो आपकी रेक्टेंगल टाइल बन गई उसके डायमेंशंस क्या आ गई, एक 15 आ गई, लेंथ और ब्रेथ आ गई आपके पास 15/2। हमसे पूछ रहा है प्रत्येक नई टाइल का पेरीमीटर क्या है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ L+B, यानी लेंथ 15 है, और ये जो आपके पास ब्रेथ है ये 15/2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 30, और दो से दो कट जाएगा 15, 30 15 कितना आ जाएगा 45, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे हम। बोल रहा है कि टू सिमिलर हेक्सागन्स हैं, हैव देयर पेरीमीटर इन द रेशियो 5:7, इफ द स्मॉलर हेक्सागन इज इन एरिया 75, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जर हेक्सागन। देखो, जब रेशियो गिवन है, सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज, समरूप चाहे त्रिभुज हो या कुछ और चीजें हो, हेक्सागन है, हेक्सागन है, सिमिलर है, इनके पेरीमीटर्स का रेशियो गिवन है 5:7। जब सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो भी यही हो जाएगा। तो अगर मुझसे एरिया का पूछता है, तो आपको पता है एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर या साइड्स के रेशियो का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और 7 का 49। हमसे बोल रहा है स्मॉलर हेक्सागन है, उसका एरिया 75 है, यानी 25 की वैल्यू 75 है, कितना गुना है, 3 गुना है। तो 49 का 3 गुना, 50 का 3 गुना 150 होता, लेकिन एक ज्यादा से मल्टीप्लाई किया 3 टाइम, तो 3 कम आ जाएगा, यानी 147 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। बोल रहा है कि 24 सेंटीमीटर लेंथ और 10 सेंटीमीटर विड्थ वाले एक रेक्टेंगल है, उसके डायगोनल की लेंथ क्या होगी। तो डायगोनल क्या हो जाएगा आपका, आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, लेंथ है 24, विड्थ है आपके पास 10। आपको पता है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, वैसे तो 10 24 26 का ट्रिपलेट बनता है, वैसे भी निकाल सकते हो, या फिर ट्रिपलेट नहीं पता तो राइट एंगल तो पता है बनेगा, 10 24 है साइड, इनका थोड़ा और फर्दर रेशियो लोगे 5/12। अब 5/12 देख के आपको समझ आएगा कि यार 5/12 13 ट्रिपलेट होता है। ठीक है, यानी ये आधा करने पर आया है 13, लेकिन एक्चुअली में तो साइड 10 और 24 थी ना, तो इसका डबल करना पड़ेगा इधर, तो 26। ठीक है, चाहो तो रेशियो ले लो, अगर डायरेक्ट नहीं पता, और डायरेक्ट पता है तो बढ़िया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। एक गोला है, स्फेयर है, जिसका वॉल्यूम 288 पाई है, यदि इसके रेडियस को डबल कर दिया जाए तो नया वॉल्यूम क्या आएगा। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, वॉल्यूम, हम रेडियस को क्या कर रहे हैं, रेडियस को डबल कर रहे हैं, यानी पहले रेडियस 1 थी, अभी 2 कर रहे हैं। आपको पता है स्फेयर या गोले का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई r³ होता है। ये हालांकि परसेंटेज में लगाते हैं कॉन्सेप्ट, पर यहाँ पे भी लगा सकते हैं कि ये तो कांस्टेंट है, इतना पार्ट तो आपका, यानी वॉल्यूम है वो रेडियस के क्यूब पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी अगर मैं वॉल्यूम का निकालूं तो क्यूब आ जाएगा 1 से 8। पहले जो 1 था, पहले वॉल्यूम था 288, इस 1 की वैल्यू 288 पाई है, और मुझसे अभी पूछ रहा है, यानी 8 की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका 288 पाई टाइम करना पड़ेगा, तो पाई आ जाएगा 8 8 64। देन फिर आपका आएगा 6 कैरी, 8 8 64 और 6 70, 7 कैरी, और 8 दूनी 16 और 7 23, यानी 2304 पाई। इतना इसका सही जवाब हो जाएगा। वॉल्यूम है चूंकि ये, तो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि देखो रेडियस में चेंज दे रखा है, 1 से 2 किया है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1 से 8। नेक्स्ट सवाल है आपका 191।
देखो बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर रूम है जिसकी लेंथ है 8 और 6 मीटर है, लेंथ एंड ब्रेथ या विड्थ कह लो। बोल रहा है इसको फ्लोर को कवर करना है, स्क्वायर टाइल वर्गाकार टाइल लगा रहे हैं, 40 सेंटीमीटर की एक टाइल है और ये देखो मीटर में था, तो चाहो तो इसको सेंटीमीटर में बदल लो पहले। ये 800 सेंटीमीटर, क्योंकि एक यूनिट तो हमें चेंज करना पड़ेगा, चाहे तो मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में। बोल रहा है कि 10% टाइल एक्स्ट्रा परचेज करने पड़ते हैं क्योंकि टूट जाती हैं ब्रेकरेज के कारण। तो कितने टाइल लगेंगे? देखो अभी पहले भी आया था ऐसा सवाल, अगर मुझे नंबर ऑफ टाइल निकालनी है टोटल, तो मैं क्या करूंगा, टोटल रूम के एरिया में मैं भाग दे दूंगा अगर 1 टाइल के एरिया का, तो मेरे पास आ जाएंगे टोटल टाइल है कि कितने मुझे टाइल चाहिए। और ये बोल रहा है कि 10% एक्स्ट्रा और लगेंगे टोटल गई, क्योंकि 10% होता है 1/10, यानी 10 पे एक ज़्यादा, यानी इसका 11/10 मुझे चाहिए बेसिकली। ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है, तो इसको फाइंड कर लेते हैं। रूम का एरिया, रूम क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में है, तो ये हो जाएगा एरिया 800 गुणा, और ये 600 होगा, 800 एंड 600, ये हो गया एल गुणा बी। इसमें एक रेक्टेंगल का भाग देंगे, मतलब एक सॉरी टाइल का भाग देंगे जो स्क्वायर शेप में थी, तो स्क्वायर शेप में है यानी वर्ग वर्ग शेप में है, वर्ग का क्षेत्रफल साइड का स्क्वायर होता है, तो लेंथ है 40, तो 40 गुणा 40, और इसका कितना निकलेगा 11/10। एक दो तीन जीरो से मैं ये 2 जीरो इसके हटा रहा हूँ, 1 जीरो इसके हटा रहा हूँ, इधर 4 4 16 बचेगा, 16 से ये 5 टाइम चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 6 की 30, 30 और 11 टाइम और, तो 11 तिया 33, यानी कितना आएगा 330 टाइल्स टोटल हमें चाहिए होंगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक? नेक्स्ट सवाल पे हम चलेंगे। बोल रहे हैं कि एक आयताकार लॉन है, 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। लॉन के अंदर चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनता है। लॉन के क्षेत्रफल का कितना परसेंट भाग रास्ते द्वारा घेरा हुआ है, ये हमसे पूछा है। ये भी अच्छा सवाल है। देखो किस तरीके से है कि मैं एक पहले रेक्टेंगुलर आपका लॉन बना देता हूँ। मान लो ये एक आपका रेक्टेंगुलर क्या था, लॉन, लॉन था, जिसका हमें सीधा नहीं बन रहा है ना ये थोड़ा, कोई नहीं, ठीक है, इतना चल जाएगा। 40 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है। अब बोल रहा है कि लॉन के अंदर चारों ओर 2 मीटर का चौड़ा हम रास्ता बना रहे हैं, तो अगर इसके चारों ओर अंदर 2 मीटर का चौड़ा रास्ता बनेगा तो वो कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा, चारों तरफ बन रहा है, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो लेंथ है, मतलब ये वाली दूरी है आपकी, ये 2 हो जाएगी। ऐसे ही दूसरे कलर से लिखता हूँ, रुको। ये जो दूरी है, तो आप ऐसे समझो, इसको ऐसे मल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये पूरा हम इसको जोड़ देते हैं यहाँ से। इसको हमने ऐसे किया, इसको ऐसे किया। ये जो रास्ता है, ये जो लेंथ है, ये आपका है 2। ऐसे भी 2 होगा, ऐसे भी 2 होगा, ठीक है, ये सारा 2 2 होगा, क्योंकि 2 मीटर चौड़ा इधर से है, 2 मीटर चौड़ा इधर से है। अब हमसे बोल रहा है कि जो क्षेत्रफल है, लॉन के क्षेत्रफल का कितना परसेंट हिस्सा रास्ते द्वारा घेरा गया। तो मैं ये निकाल लूं, पहले लॉन का एरिया निकाल लेते हैं कि एरिया ऑफ लॉन, टोटल आयताकार लॉन है, उसका एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल है, लेंथ क्या थी 40 और 30, तो ये आएगा 40 गुणा 30, यानी मैं कह सकता हूँ कि 1200 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इतना एरिया था लॉन का। अब मैं निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ पाथ, रास्ते का एरिया। तो रास्ते का एरिया कितना हो जाएगा, देखो हम नॉर्मली निकालेंगे, कुछ कुछ लोग ना इसके लिए फॉर्मूला वगैरह याद करते हैं, उसको मुझे लगता नहीं जरूरत है याद करने की। आपको पता है एक तो रेक्टेंगल ये बनेगा आपका, इसकी लेंथ तो पूरी 40 ही है, ये है, ये तो पूरी 40 ही है ना लेंथ तो। और इसकी मैं ब्रेथ की बात करूं, ये वाली तो ये 2 यूनिट की है, तो एक तो क्या बनेगा 40 गुणा 2 का ये बनेगा, यानी 80 कह दूं मैं इसको, 80 आएगा। और चूंकि जितना ये वाला पार्ट ऊपर है, उतना ही ये वाला पार्ट नीचे भी है, तो मैं कह सकता हूँ 2 पार्ट बनेंगे ये, तो 80 गुणा 2 160 सही हो गया, प्लस अब बच क्या गया पार्ट, देखो इसमें ये पूरा कवर हो गया। अब मैं ये वाला नहीं लूंगा, ये वाला नहीं लेंगे, हम ये पूरा नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें जो हमारा ये वाला पार्ट है, इतना पार्ट तो आ ही गया ना, फिर अगर इसको लेंगे हम दोबारा, तो ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो वो हमें नहीं लेना, क्योंकि दोनों में तो 2 बार तो ले नहीं सकते, एक बार लेंगे, तो फिर कितना पार्ट बचा, ये वाला पार्ट आपका, ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, ये वाला पार्ट बचा, सिमिलरली ये वाला पार्ट इधर बचा, सिर्फ इतना ही बचा है, बाकी सारा एरिया तो आ चुका है। इसके पूरे की लेंथ थी 30,
2 यूनिट ये हो गई, 2 यूनिट ये हो गई 4, तो मैं कह सकता हूँ फिर यहाँ से यहाँ तक तो 26 बचा, यानी लेंथ 26 आ गई और ये इसकी ब्रेथ 2 है, यानी 26 गुणा 2 मतलब 52 इसका एरिया है और ऐसे 2 पार्ट हैं, एक इधर तो 2 ये हो जाएगा 104। तो अगर मैं कहूँ तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 160 और 52 का डबल 104, तो ये हो जाएगा 264। 264 आ गया एरिया का पाथ, सॉरी पाथ का एरिया। अब हमसे पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ लॉन एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय, पाथ ने कितना एरिया घेरा परसेंटेज में पूछ रहा है। तो देखो ये परसेंटेज में निकालेंगे, 264 एरिया कवर कर रहा है लॉन का ये, और लॉन का टोटल था 1200, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। अगर इसको सॉल्व करेंगे इधर 2 जीरो कैंसिल, 12 से 12 दूनी 24, फिर बचेंगे 2, 12 दूनी 24, यानी 22% एरिया है वो रास्ते ने घेर लिया टोटल लॉन का। ठीक है, इतना ही था इस सवाल में, फॉर्मूला वगैरह कुछ भी याद करने की ऐसी जरूरत है नहीं। बोल रहे एक एल आकार का फर्श है जो 10 6 डायमेंशन हैं और 6 4 डायमेंशन है। देखो एल टाइप का अपन को एक क्या बनाना है, फर्श बनाना है, तो किस तरीके से बना सकते हैं हम। मान लो कि एक तो हमने ऐसे बना दिया, जस्ट ए सेकेंड, एल शेप का बनाना है, एक ये हमने ले लिया और दूसरा हम दूसरे कलर से ले लेता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, और बड़ा ले लो। ये हो गया आपका एल शेप का एक फर्श हो गया। एक के डायमेंशन 10 6 हैं, मान लो इसकी 10 मान लेते हैं, इसकी 6 मान लेते हैं, दूसरे के डायमेंशन 6 4 है, इसको 6 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं। हमसे पूछ रहा है फर्श पर टाइल लगानी है हमें, टोटल कॉस्ट क्या होगी। अगर टाइल लगाने की कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर की 350 है, तो पहले हम कॉस्ट कैसे निकलेंगे, टोटल एरिया को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, कॉस्ट से पर मीटर स्क्वायर, यानी 350 से, तो अपना आंसर आ जाएगा। टोटल एरिया आएगा कितना, तो देखो एक रेक्टेंगल ये था, 10 गुणा 6 60 इसका आएगा, और 6 गुणा 4 24 इसका आएगा, कितना है, यानी 60 24 84, चलो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। 84 इंटू 350, यही आएगा आपके पास, 350 इंटू 84। ठीक है, इसी को हमें सॉल्व करना है, 0 और 35 चौके होते हैं 140, 140 का 0 14 कैरी। अब क्या आएगा, 35 गुणा 8 या 8 गुणा 35, 8 पंजे 40, 4 कैरी, 8 या 24 और 4 28, 280 हो रहे हैं, और 14 कैरी ऑलरेडी थी, तो 294 हो जाएंगे ये, 294, तो इतना आएगा 29,400, 29,400 लगेंगे टोटल अपने, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 194 है। देखो सारे सवाल खुद से भी चेक करके देखा करो, छोटी छोटी मिस्टेक्स से हम कुछ कुछ क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो तब तक खुद से नहीं करोगे चीजें बनेंगी नहीं। ठीक है, बहुत आसान सवाल है लेकिन करके देखना। बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और एक रेगुलर हेक्सागन है, हैव इक्वल एरिया, जिनके एरिया क्या है, इक्वल है। मैं मान लेता हूँ कि जो समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड स्मॉल ए है और हेक्सागन की साइड कैपिटल ए है, तो इनके क्या है, एरिया इक्वल है। यानी मैं कह सकता हूँ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बराबर है किसके, अगर मैं यहाँ से बात करूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया की, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर ए स्क्वायर, ये बराबर है एरिया ऑफ हेक्सागन। और हेक्सागन का एरिया क्या होता है, 6 इंटू इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, यही होता है ना। यानी ये क्या आ जाएगा, 6 इंटू √3/4। देखो अगर आपको सिंपल सी चीज ये पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का और हेक्सागन का एरिया इक्वल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल सेम हेक्सागन में वही इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, वो 6 टाइम होता है उसका। तो भले ही ये बराबर है वैल्यू, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड कुछ अलग होगी, और जो ये हेक्सागन बनेगा जो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से बनता है, इसकी साइड अलग होगी, इसीलिए मैंने इसको कैपिटल ए माना है। तो ये हो जाएगा, मतलब ये हेक्सागन है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड होती है वही हेक्सागन की साइड होती है, तो ये स्क्वायर आएगा। ये चीज आपको ध्यान देनी है, ये स्मॉल है और ये दोनों कैपिटल, ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि अगर सेम होती तो फिर बराबर कैसे होते। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ कि इनको सॉल्व करोगे तो आपको पता है ये चीज तो कॉमन ही है, यानी स्मॉल ए स्क्वायर और कैपिटल ए स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालू तो 6/1 आ रहा है। मुझसे पूछ रहा है साइड का रेशियो क्या होगा, ये तो क्या है, आपके पास एरिया का रेशियो है, साइड का निकालेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, यानी हो जाएगा √6 एंड √1 का 1, यानी √6 एंड 1, ऑप्शन सी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, दोनों जो
इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो अलग-अलग लेंथ्स के होंगे, सेम नहीं हो सकते, सेम तो पॉसिबल ही नहीं है ना। नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 195 बोल रहा है प्रिज्म हैज अ बेस पेरीमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 इफ टोटल सरफेस एरिया इज 282 व्हाट इज द एरिया ऑफ बोथ बेस कंबाइंड। देखो पार्ट 3 में मैंने आपको बोला भी था कि प्रिज्म में आपके पास दो बेस होते हैं जबकि पिरामिड में आपके पास एक ही बेस होता है। हमें टोटल सरफेस एरिया टी ऐसे गिवन है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लिटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ बेस, यही होता है। आपको मैंने वहाँ पे फॉर्मूले वगैरह भी सारे बताए थे। और ये सवाल में जो टोटल सरफेस एरिया 282 गिवन है। आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, यही निकलता है। पेरीमीटर मुझे 30 गिवन है, हाइट 7 गिवन है, तो ये 30 गुणा 7 लिख दूं मैं इसको, 30 इंटू 7 प्लस 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ बेस आएगा, एरिया ऑफ बेस। तो ये कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू 282 गिवन है यहाँ से। तो अगर मैं बेस का एरिया निकालूं, एरिया ऑफ बेस कितना आ जाएगा? 210 इसमें से माइनस हो जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है? 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ बेस, ये तो निकल के आया 72। हमसे पूछ रहा है दोनों जो बेस हैं उनका एरिया, तो दोनों बेस का ही तो है एरिया ऑफ बेस, एक बेस है लेकिन 2 टाइम पूछ रहा है दोनों का, तो यही आ जाएगा 72। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ये देखो, ए 2 बार लिख दिया है, इसको छोड़ दो, ये आ जाएगा 72, ऑप्शन डी। ठीक है, दो बेस होते हैं आपके प्रिज्म में जबकि पिरामिड में आपके एक ही बेस होता है। नेक्स्ट सवाल है कि घनाभ है, क्यूबॉइड है, जिसका टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है 468 और साइड 2 3 4 के अनुपात में है। तो हमसे पूछ रहा है इसका वॉल्यूम क्या होगा। देखो, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये सवाल में 468 गिवन है। देखो, इनके साथ मुझे वेरिएबल एक्स मानना पड़ेगा, तो एक हो जाएगा एल बी यानी 2 तिया 6, तो 6x² फिर बी एच यानी 3 चौके 12x², फिर एच एल यानी 4 दूनी 8, 8x²। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 चौके 8, ये आएगा 12 और 8 20, 20 और 6 26, x² बराबर आ जाएगा 26 से और काटना है इसको, मतलब यानी 234 अपॉन 26। देखो, 26 के 10 टाइम करते हैं तो 260 आता है, और 9 टाइम किया तो 34, और 260 में कितना डिफरेंस है? 26 का ही तो है। यस, तो ये 9 टाइम कट गया, यानी एक्स आ गया 3। एक्स 3 आ गया तो मेरे पास साइड आ जाएंगे। अब मुझसे पूछ रहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? एल बी एच यानी 2 तिया 6, 6 चौके 24, सबके साथ एक्स 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 था तो एक्स क्यूब हो जाएगा ये। तो ये रखना है हमें, 24 इंटू 3 का क्यूब 27, 7 चौके 28, यूनिट डिजिट 8 आएगा, दो ऑप्शन में है। 27 चौके कितने होते हैं? 108, 10 कैरी, और 27 दूनी 54, 54 और 10 64, 648, 648 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऑप्शन बी सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। बोल रहे कि एक बिल्डिंग है जिसमें 4 स्क्वायर पिरामिड टरेट्स हैं। टरेट्स क्या होता है? बुर्ज। 4 पिरामिड नुमा बुर्ज हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक का बेस 4 मीटर है और हाइट 6 मीटर है। यदि संरचनात्मक भराव यानी स्ट्रक्चरल फिल के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? प्रत्येक वॉल्यूम है, प्रत्येक का जो वॉल्यूम है उसको 1.2 टाइम 1.25 टाइम करना पड़ रहा है। तो टोटल आवश्यक जो फिल्ड करना है वो कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखो, सिंपल सा ये समझो, आपको डायग्राम कैसे बनेगा इससे हमें मतलब ही नहीं है। हमसे पूछ रहा है टोटल वॉल्यूम, पहले तो इस सवाल में क्या पूछ रहा है? टोटल वॉल्यूम, यानी जो भी हम यहाँ पे बना रहे हैं, जो भी बिल्डिंग बन रही है उसमें जो कुछ स्पेस खाली रह रहा है उसको भरने के लिए हमसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम हमें बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगा? स्ट्रक्चरल फील्ड, यानी जो भी भराव करना है उसके लिए जो वॉल्यूम आएगा वो क्या हो जाएगा? देखो, पिरामिड नुमा क्या था आपके पास? पिरामिड शेप की थी ये बिल्डिंग। अगर पिरामिड शेप की बिल्डिंग थी तो आपको पता है कि पिरामिड का जो एरिया होता है वो क्या होता है आपका? आप बोलोगे पिरामिड का एरिया हो जाएगा 1/3, यहाँ पे लिख दो इधर साइड में, पिरामिड का वॉल्यूम, सॉरी, पिरामिड का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा आपके पास? 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस लिख देता हूँ ए बी से, इंटू हाइट एच, यही होता है। अब मुझे बोल रहा है कि मुझे क्या करना पड़ रहा है। चलो पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 1/3 एरिया ऑफ बेस। बेस क्या था? एक था आपके पास
स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, जिसका बेस क्या है, स्क्वायर है, और जिसकी साइड कितनी है, चार, चार नहीं सॉरी, चार आपके पास स्क्वायर पिरामिड है, और हर किसी का बेस भी चार ही है। तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, चार का स्क्वायर 16, यानी 4 × 4 लिख देता हूँ, ये आ जाएगा एरिया ऑफ बेस, इनटू हाइट, हर किसी की हाइट 6 है, कितना होता, ये एक का है, ठीक है, और मुझसे बोल रहा है ऐसी चार मेरे पास टोटल बिल्डिंग है, तो इसको मुझे चार से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ये वॉल्यूम इतना आ गया। लेकिन अभी भी बोल रहा है कि स्ट्रक्चरल फील्ड के लिए जो भी हमें भराव करना है, उसके लिए वॉल्यूम जो आ रहा है उसको 1.25 टाइम और करना पड़ रहा है, यानी इसका 1.25 गुना और करना पड़ेगा। ये हमसे पूछ रहा है कि ये कितना होगा। तो सॉल्व कर लो, 3 से जाएगा आपके पास 2 टाइम, 4 चौके 16, 16 दूनी 32 इंटू, यहाँ आ जाएगा आपके पास 1.25 इंटू 4, तो कितना हो गया, ये 5 हो जाएगा। तो 32 पंजे कितना आ जाएगा, 160 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन है। डायग्राम कैसे बनेगा उससे आपको मतलब ही नहीं है, सिंपल हमें पूछ रहा है कि वॉल्यूम निकालना था पहले तो पिरामिड का, तो वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। फिर इसका चार, चूंकि चार आपके पास पिरामिड है तो चार से मल्टीप्लाई किया, और पूछ रहा है, बोल रहा है कि वॉल्यूम को 1.25 टाइम करना पड़ रहा है, जैसे जैसे बोला है सवाल में वैसा वैसा हमने किया है। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर, सिलेंडर की जो हाइट h है वो डायमीटर यानी 2r के इक्वल है, एंड रेडियस इज 5, रेडियस 5 है, देखो तो 2 × 5 10 आ जाएगा, यानी हाइट आ गया 10, और रेडियस 5 है ही। पूछ रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, और एच कितना है 10, तो कितना आ जाएगा ये 250 पाई, 250 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बोले एक राइट ट्राइंगुलर प्रिज्म है जिसका बेस एरिया 24 है, हाइट 10 है, वॉल्यूम बताना है। अभी तो मैंने बताया कि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है एरिया ऑफ बेस, ए बी से लिख रहा हूँ, इंटू हाइट, यही होता है। बेस का एरिया 24 गिवन है, हाइट 10 गिवन है, मतलब वर्बली होने वाला सवाल है, लिखने लिखने की तो कुछ जरूरत है नहीं। तो कितना हो जाएगा ये 240, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। बोल रहा है इफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाई 21%, बाई वॉट परसेंट डज इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। देखो सिंपल सी चीज है कि स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है, हम जानते हैं। ये चीज कांस्टेंट है, यानी वॉल्यूम आर क्यूब पे डिपेंड करती है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज बेस्ड सवाल है ये। अब बोल रहा है कि एरिया बढ़ा है, जो ये 21% इंक्रीज हुआ है, ये किस में हुआ है, तो एरिया में हुआ है, यानी आर स्क्वायर है वो आपका 21% बढ़ा है। क्या आपको देख के कुछ समझ आ रहा है कि आर कितना बड़ा होगा अगर आर स्क्वायर 21 है? मुझे तो आ रहा है और आपको भी आना चाहिए। हमें पता है कि यार 10% में जब 2 टाइम सक्सेसिव लगाते हैं तब जाके 21% आता है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो रेडियस है वो आपका 10% बड़ा है फिर, क्योंकि क्या होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, यानी 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10/100। और जो 10% पे तो बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, सी आई ले लो, एस आई ले लो, परसेंटेज ले लो, हर जगह 10%, एसएससी का बहुत फेवरेट है। तो यानी रेडियस 10% बढ़ा है, और हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम, चूंकि वॉल्यूम आर क्यूब पे डिपेंड करता है तो मुझे 3 बार बढ़ाना होगा 10%। और अब हम ये भी जानते हैं, मैंने आपको बोला भी था कि 10% का जो सक्सेसिव है 4 बार आपको याद होना चाहिए। जब 3 बार सक्सेसिव लगाते हैं 10% में तो 33.1% आता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो 2 बार तो दे ही रखा है सवाल में कि 21% बढ़ा है, 21 और 10 में सक्सेसिव और लगा दो, 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणा 10/100, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यही मैं आपको और बताऊंगा ये चीज़ें थोड़ा और अच्छे से, पर ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। बोल रहा है कि एक रसोई की दीवार है जिसकी लंबाई 4.5 मीटर और ऊंचाई 2.8 मीटर है, इस पर हमें टाइल लगानी है। टाइलें क्या है, आयताकार है, पहले हम स्क्वायर टाइल लगा रहे थे, इस सवाल में बोला है आयताकार टाइल लगानी है। उनका जो साइज है वो 30-20 सेंटीमीटर का है, लेकिन क्या हुआ कि एट त्रुटि हुई और कटाई हुई, उसके कारण 8% टाइल है वेस्टेज हो गई। ठीक है, तो कितने टाइलें खरीदी जानी चाहिए, यानी जितने टाइल खरीदेंगे उसका 8% एक्स्ट्रा और खरीदेंगे। मुझे लग रहा है कि सेम पैटर्न का ये तीसरा या चौथा सवाल है, तो एक दो सवाल आप खुद से करो यार, तभी चीज़ें आपको थोड़ी क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, देखो जिन लोगों को एक्चुअली में सीखना है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वो ये सवाल खुद से ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, बनाना आप इसको, और अगर आपको आंसर वेरीफाई करना है तो ये आ जाएगा आपका 2 to 7, आप बनाना और देखना कि आंसर ये आ रहा है कि नहीं। आपका नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बता दूंगा। करना कैसे है, सिंपली हमें वो इसका जो एरिया है, यानी 4 पॉइंट, देखो ये मीटर में है आपका दोनों, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको पहले तो सेंटीमीटर में बदल लेना।
एरिया में डिवाइड कर देंगे एक टाइल के एरिया का और उसका 8% और निकालेंगे, यानी 108। अब तो बता भी दिया है मैंने, अब बचा ही क्या है। फिर भी आपने सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना। बोल रहे हैं कि एक स्क्वायर एंड रेक्टेंगल है जिनके इक्वल एरियाज हैं। स्क्वायर की साइड 20 है एंड रेक्टेंगल की साइड 25 है। तो ब्रेथ हमसे पूछ रहा है। देखो एरिया इक्वल है तो एरिया इक्वल कर देते हैं। स्क्वायर की साइड 20 है तो 20 का स्क्वायर 400 बराबर रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लेंथ दे रखी है 25, चौड़ाई मुझे नहीं पता, चौड़ाई को बी मान लेते हैं। तो कितना टाइम जाएगा ये, 25 एकम 25, 15, 25 छः 150, यानी जो ब्रेथ है वो आपके पास आ जाएगी 16। ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। बोल रहा है कि कंपोजिट वॉल है, कंसिस्ट है टू सॉरी कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल 12 मीटर बाई 9 मीटर विद अ ट्राइंगुलर विंडो ऑफ बेस 4 मीटर एंड 3 मीटर कट ऑफ। इफ द वॉल नीड टू बी पेंटेड एट रुपीज 120 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द पेंटिंग कॉस्ट आफ्टर डिडक्टिंग द विंडो एरिया। सिंपल सा है कि बोल रहा है कि एक वॉल है, मान लो कि मैं एक वॉल बनाऊं आपको कि ये आपका एक वॉल है पूरी। इस वॉल में हमें क्या बोल रहा है कि जिसकी जो डायमेंशंस हैं 12 और 9 है, यानी रेक्टेंगल वॉल है। इसमें 4 मीटर और 3 मीटर की हम एक खिड़की लगा रहे हैं ट्राइंगुलर शेप में। मान लो यहाँ पे हमने एक खिड़की लगा दी, ये खिड़की लगा दी जो क्या है आपके पास ट्राइंगुलर शेप में है, जिसका बेस क्या है, आधार 4 मीटर है, यानी ये 4 है और 3 मीटर ऊंचा ये हाइट, यानी इस हाइट की बात कर रहा है, ये 3 मीटर है। खिड़की लगा दी तो, और हमसे पूछ रहा है जो बची हुई दीवार है, यानी ये जितनी भी दीवार बच गई आपके पास, इस दीवार को हमें क्या करना है, पेंट करना है। तो पूछ रहा है पेंट करने की कॉस्ट क्या होगी। अगर 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट 120 है, तो जो पेंट करनी है उसका एरिया निकाल लेते हैं हम। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पे देखूँ जो हमें रिक्वायर्ड एरिया चाहिए वो किसका चाहिए, टोटल ट्राइंगल सॉरी रेक्टेंगल के एरिया में से माइनस कर दूंगा ट्राइंगल का एरिया, तो आ जाएगा जो भी बचे हुए पार्ट है जिसको पेंट करना है हमें। रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 12 गुणा 9 108, माइनस ट्राइंगल का क्या हो जाएगा 1/2 गुणा आधार, बेस 4 गिवन है और हाइट 3 गिवन है। तो 4 ये जाएगा 2 टाइम, ये आ जाएगा 6 और ये आएगा 108, 108 माइनस 6 102, यानी इतना मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। इसको मुझे पेंट करना है, सारी चीजें मीटर में ही थी तो कुछ ज्यादा चेंज करने की जरूरत है नहीं। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट निकालूं, 102 मीटर एरिया है और 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की लागत 120 है, तो टोटल निकल जाएगी यहाँ से आपकी। एक जीरो तो ये आ गया, फिर 12 से करेंगे, 12 दूनी 24, आगे जीरो है तो 24 ही आ जाएगा और 12 एकम 12, यानी इतना आंसर आना चाहिए 12,240 रुपये। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। बोल रहा है एक रेगुलर हेक्सागोनल मिरर है जिसकी साइड 18 सेंटीमीटर है। इफ 12% ऑफ द मिरर एरिया इज कवर्ड बाय द फ्रेम। एक आपके पास क्या है, हेक्सागन रूप में आपके पास मिरर है। इस मिरर में जो फ्रेम है ना, वो इसके साइड्स को कुछ कवर कर रहा है। मतलब आपको पता है कि एक मिरर हो गया, उसकी साइड 18 है, लेकिन कुछ पार्ट है वो मिरर का, वो फ्रेम ने कवर कर लिया। मान लो इस पर एक फ्रेम चढ़ा हुआ है, इस तरीके से मान लो एक फ्रेम चढ़ा हुआ है, मैं अगर आपको बताऊं तो इस पे कुछ फ्रेम लगा हुआ, उसी से ये रुक रहा है, यानी ये है फ्रेम आपका। ठीक है, ये जो मैं पेंट कर रहा हूँ, इतना पार्ट है फ्रेम ने कवर कर लिया इसका, ऐसे इस पे एक फ्रेम चढ़ा हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि वो जो है 12% मिरर के एरिया को कवर्ड कर लेता है, तो व्हाट इज द विजिबल ग्लास एरिया। तो जो ग्लास दिखेगा, दिखेगा कौन सा, ये जो व्हाइट पार्ट है, इतना ही दिखेगा। इसका एरिया क्या है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर टोटल एरिया में निकाल दो इसका, यानी मैं अगर टोटल एरिया निकालता, टोटल एरिया निकालता तो आपको पता है हेक्सागन है, हेक्सागन है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बनता है, तो 6 इंटू अंडर रूट 3/4, और साइड भी सेम होती है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की होती है वही हेक्सागन की। कई बार बता चुके हैं ये चीज़। साइड 18 है तो ये आ जाएगा 18 गुणा 18, 324 से लिख देता हूँ डायरेक्ट, 18 का स्क्वायर। इतना आता मेरा टोटल। ठीक है, लेकिन मुझसे बोल रहा है कि 12% ऐसा एरिया था जो इसमें कवर कर लिया फ्रेम ने। तो जो विजिबल ग्लास है, विजिबल एरिया कितना आएगा फिर, विजिबल एरिया की अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे इसको काट ले, 4 8 32, 4 एकम 4 और 6 एकम 6, 6 8 48, 486/√3, ये ऊपर था, यही वैल्यू वैल्यू है 486/√3। ठीक है, इसका विजिबल एरिया कितना आएगा, क्योंकि 12% कवर कर लिया था तो जो बचा 88% है वो आएगा।
उतना एरिया विजिबल होगा आपका इसका 88%। ये हमें सवाल में निकालना है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो करनी है। और देख रहा हूँ तो मैं 690, 710, 740, बहुत ज़्यादा तो दूर नहीं है, पर दूर तो है ऑप्शन। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और चूंकि काफ़ी अच्छे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखो इतना आपका एरिया आ जाएगा। बस बात यह है कि इसको सॉल्व करना है, उसी में हालत ख़राब होने वाली है। तो 100 से बाद में मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, पॉइंट चिपका के पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करें? 486 को अगर देखो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 1.732। अब कोई चारा नहीं है तो फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दो छः की 12, एक दो इंटू 16, एक 17, एक दो चौके 8 और एक 9 हो जाएगा, इंटू तीन छः की 18, एक 80, 3 8 24, एक 25, दो तीन चौके 12 और दो 14। फिर आएगा 7, 7 छः के 42, 4 7 8 56 और 4 60, 6 7 चौके 28 और 6 34। फिर आएगा एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 4। ये आएगा 2 7 8 15, एक कैरी, एक और 9 10 और 5 15 और 2 17। कैरी जोड़ ली थी ना हमने, 10 17 17। वन कैरी, एक और 4 5, 5 और 6 11। फिर एक कैरी, एक और एक 2, 2 और 4 6, 6 और 8 14। फिर एक कैरी, एक और 3 4, 4 8 और 3 के बाद पॉइंट, यानी ये आ रहा है मेरा 841.752। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 841.752, और इसका मुझे 88%, यानी मैं कह सकता हूँ 100 से भाग दूंगा तो 0.88 निकालना है। 841 से छोटा आंसर आएगा, सारे ही है। अब 88 से और मल्टीप्लाई करना है इसको, बताओ। 80, मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ, देखो ये 0.752 वाला पार्ट को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, यानी सिर्फ 841 को 0.88 से कर लें। 8 एकम 8, 8 चौके 32, 3 और 8 8 64 और 3 67। सेम चीज़ हो जाएगी 8 2 7 6, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 8 8 2 10, एक कैरी, एक और 7 8, 8 और 2 10, एक कैरी, एक और 6 7, 7 और 7 14, एक कैरी, एक और 6 7। पॉइंट है दो के बाद, यानी 740.08। ये आ रहा है 740.08 अप्रोक्सीमेट आ रहा है। वैसे तो इससे थोड़ा सा बड़ा आएगा, इससे जस्ट बड़ा आंसर आएगा, जस्ट बड़ा, क्योंकि हमने क्या किया है, 0.88 से मल्टीप्लाई नहीं किया 0.752 को, तो बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू आएगी वो। तो ऑप्शन देखो 740, एग्जैक्ट यही ऑप्शन आ जाएगा, मतलब एकदम क्लोज। ठीक है, तो कैलकुलेशन करनी है भाई, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम। बोल रहा है कि एक लार्ज स्टोरेज बॉक्स है इन द शेप ऑफ राइट प्रिज्म विद स्क्वायर बेस। एक प्रिज्म है जिसमें बेस क्या है आपके पास, स्क्वायर है, 2 मीटर टॉल, यानी हाइट गिवन है प्रिज्म में आपको 2 मीटर। बोल रहा है कि बॉक्स में 500 लीटर वाटर होल्ड कर सकता है। तो साइड बतानी है, व्हाट इज द साइड ऑफ बेस। साइड बतानी है बेस की इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में। देखो मैं मान लेता हूँ कि इसकी साइड क्या है, ए है। आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है, तो आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट एच। ये सवाल में 500 लीटर गिवन है, 500 लीटर। एरिया ऑफ बेस क्या आएगा, मान लो एरिया क्या है, स्क्वायर था जिसकी साइड ए है, तो एरिया आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट 2 मीटर गिवन है, लेकिन देखो जो आंसर वो सेंटीमीटर में पूछा है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सेंटीमीटर में आ गया इधर का डाटा, ये हो जाएगा 500। अब चूंकि ये डाटा इधर सेंटीमीटर में हो गया, ठीक है, ये मीटर में निकाल लेते हैं ना, वही ठीक है, इसको मीटर ही रहने दो, इसको मीटर में ही रहने दो, बाद में सेंटीमीटर में बदल लेंगे। ये मीटर में है, ये आएगा 500, ये है लीटर। क्योंकि हम जानते हैं कि 1000 लीटर बराबर होता है आपका 1 मीटर क्यूब। ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूँ, अगर 1 लीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाएगा, 1/1000। ठीक है, यानी इसको मुझे मीटर में बदलना है। 1 लीटर बराबर हो जाएगा आपके पास 1/1000 मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 1/1000। तो ये मीटर क्यूब में आ गया, इधर मीटर स्क्वायर में ये डाटा, तो ओवरऑल ये फिर किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा आंसर। ठीक है, इतना मीटर हो जाएगा ये। यानी यहाँ से देखूँ मैं तो 500 से ये 2 टाइम चले जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, तो देखो ये 2 इधर डिवाइड में आएगा 1/4, तो यहाँ से ए आ गया आपके पास 1/2। ये मीटर है, अगर सेंटीमीटर में बदलूंगा क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में है, तो 100
आ जाएगा 100, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100/2 कितना आ जाएगा 50, यानी 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 206 है आपके सामने। बोला गया है कि इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज हाल्ड विद द, हाफ है ये, ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज हाफ, व्हाट हैपन टू वॉल्यूम अज्यूमिंग हाइट रिमेन कांस्टेंट। हाइट आपकी कांस्टेंट रहती है। देखो आपको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो आप बोलोगे सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर है, जिसमें बोल रहा है कि हाइट कांस्टेंट रहती है, यानी ये तो कांस्टेंट रहती है, एच के बारे में बोल दिया, ये कांस्टेंट ऑलरेडी है, तो वॉल्यूम सिर्फ रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। रेडियस में हुआ क्या है, रेडियस में हाफ हुई है, यानी मान लो 2 से 1 हो गई, तो फिर वॉल्यूम क्या होगा, रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हाइट तो कांस्टेंट है, तो ये 4 से 1 हो जाएगा। वॉल्यूम पहले 4 था, अभी कितना हो गया, 1 हो गया। ये सवाल वैसे शायद रिपीट हो गया, अब ज्योमेट्री में था या मेंसुरेशन में पता नहीं। तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, हाफ नहीं होगा, पहले 4 था, अभी कितना हो गया है, 1 हो गया है। वॉल्यूम डबल हो गया, डबल नहीं होगा। वॉल्यूम बिकम 1/4, वॉल्यूम 1/4 हो गया, मतलब सेम टाइप का सवाल था, सेम तो नहीं था। वॉल्यूम बिल्कुल 1/4 हो गया, पहले 4 था, उसका 1/4 हो गया, 1 हो गया अभी, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 207, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। हमसे बोला गया है कि एक होलो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड है जिसकी एक्सटर्नल डायमेंशंस हैं 12, 10 और 8। क्या आपके पास एक होलो है, एक आयताकार समांतर षटफलक है जिसकी एक्सटर्नल डायमेंशंस 12, 8, 10, 12, 10, 8 है, थिकनेस 1 सेंटीमीटर की है, तो वॉल्यूम पूछ रहा है, उसको वॉल्यूम क्या होगा, तो टोटल में से हम आउटर में से इनर का माइनस कर देंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे आपके पास रेक्टेंगुलर पाइप हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर, 4i से लिख रहा हूँ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें आपके मेनली है कि डायमेंशंस क्या होंगे। एक डायमेंशंस तो मुझे पता है कि आउटर में आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप पाइप है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गिवन है, बेसिकली एक क्यूबॉइड बन जाएगा। उसका वॉल्यूम क्या होता है 12 × 10 × 8। इसमें से माइनस करेंगे इनर का। अब आपको ये समझ आना चाहिए कि इनर के डायमेंशंस क्या होंगी। तो देखो, एक जब इसकी मोटाई है ना, तो ये 2-2 सेंटीमीटर कम हो जाएगा दोनों साइड से, यानी इसकी जो डायमेंशंस हैं वो कितनी आएंगी, 12 में 2 कम 10, 10 में 2 कम 8, 8 में 2 कम 6। कैसे आएंगे, देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना। मान लो ये एक मैं थोड़ा इसका आउटर पार्ट की बता रहा हूँ आपको। एक डायमेंशन 10 है आपकी, ठीक है, एक डायमेंशन आपकी 8 है, एक डायमेंशन आपकी 6 है, और इसमें ये आपका बीच वाला इम्पिटी पार्ट है, ये क्या है, इम्पिटी पार्ट है। अब बोल रहे हैं इसकी थिकनेस क्या है, 1 है। थिकनेस का मतलब क्या है कि इसकी मोटाई 1 है, इसमें बीच में जो हॉलो पार्ट है वो 1 है, यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे ये जो पार्ट बचेगा इतना, ये 1 है, लेकिन ये एक साइड 1 होगा, दूसरी साइड भी सिमिलर होगा, 1 होगा। तो बेसिकली ये मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल जो जो भी लेंथ्स हैं आपकी, जो भी डायमेंशंस हैं आपकी, ईच डायमेंशंस हैं वो क्या हो जाएंगी, 2 सेंटीमीटर लेस हो जाएंगी। यही तो है इसका मतलब, क्योंकि दोनों साइड एक एक है, तो 2 सेंटीमीटर कम हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये इसीलिए मैंने 2-2 कम किया, तो 10, 8, 6 आ जाएंगे ये। अब निकाल लो इसको, 12 धाई के 120 और 12 अंठे 96, यानी 960 माइनस, ये हो जाएगा 80, 8 6 के 48, 480, 48 दूनी 96, आधा ही तो है ये, यानी 480 आ जाएगा। 480 यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा सवाल है। सॉरी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। एक सेक्टर है जिसकी रेडियस 14 है, एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमें चाहिए एंगल सेक्टर का। एरिया कैसे निकालते हैं, तो सेक्टर का एरिया हो जाएगा पाई, पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ पे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस 14 थी तो 14 × 14 इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये सवाल में बराबर है एरिया कितने के, 154 के बराबर। तो थोड़ा हमें सॉल्व करना है। तो देखो 7 से जाएगा 2 टाइम, ठीक है, 22 संते होते हैं 154, इस 7 से ये 2 टाइम चले गया। यहाँ मैं अगर देखूँ तो 2 × 2 4 बच रहा है, ठीक है, इस 4 से अगर मैं काटूँ तो ये 90 टाइम कट जाएगा। तो अगर मैं देखूँ यहाँ से थीटा कितना आएगा, तो आप बोलोगे इधर कुछ नहीं बचा, सिर्फ थीटा पर 90 है, इधर 1, तो ये इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, यानी जो थीटा है या जो एंगल है वो आपके पास कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट सवाल।
एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। देखो प्रिज्म पिरामिड से ना बहुत भर-भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो प्रिज्म पिरामिड भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ट्रायंगुलर प्रिज्म है जिसके बेस की साइड है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर है। प्रिज्म क्या है आपका? ट्रायंगुलर प्रिज्म है, तो उसकी साइड्स हमें गिवन है 5, 6, 7, हाइट 10 गिवन है। व्हाट इज़ द लिटरल सरफेस एरिया? देखो हमें पूछ रहा है लिटरल सरफेस एरिया, जिसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं, इक्वली होता है ऑफ व्हाट? ऑफ प्रिज्म। तो मैंने आपको बोला था जब प्रिज्म की बात आती है तो 1/2 नहीं आता, यानी क्या आता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस है आपके पास ट्राइंगल जिसकी साइड है 5, 6, 7, यानी 5 और 6 11, 11 और 7 18, इंटू हाइट कितनी है 10, 18 ढाई के कितने हो जाएंगे? 180, 180, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल 210। बोल रहा है कौन है जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर है, हाइट 12 सेंटीमीटर है, इसको कट किया जाता है 2 पार्ट्स में बाय ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। इसके बेस के समानांतर लाइन से हम काट रहे हैं एट हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप वर्टेक्स, टॉप से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम के हम कई सारे सवाल कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन वहां पे परसेंटेज वगैरह से डाटा पूछा था जिसमें हमने हाइट्स का रेशियो वगैरह लगा के सिमिलरिटी, मतलब उस टाइप के सवाल पूछे थे। ये थोड़ा अलग है, तो अच्छा सवाल है। पहले तो देखो फ्रस्टम बनता कैसे है। जब जो एक कॉन होता है, उस कॉन में हम कट लगाते हैं, यानी मान लो ये आपका एक क्या हो गया? कॉन हो गया। एक सेकेंड ना, ये आपका एक कॉन हो गया। इस कॉन में इसके बेस के पैरेलल एक कट लगा दे हम ऐसे, ऐसे, तो एक फ्रस्टम बनता है। यानी फ्रस्टम किस तरीके से होता है, अगर आपको थोड़ा बनाना चाहते हो तो कुछ ऐसा दिखता है आपका फ्रस्टम, ये ऐसा कुछ दिखेगा ये। यानी आपने वो देखिए घर में आपकी जो बकेट होती है, बाल्टी होती है, वो फ्रस्टम की ही शेप होती है। दिस इज फ्रस्टम। ठीक है, ये आपके पास हो गया फ्रस्टम। अब हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है फ्रस्टम का, तो देखो इसमें आपके पास दो, सबसे पहले अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ, कुछ लोग इसके फॉर्मूलेज वगैरह भी आपको याद करवाते हैं साइड्स वगैरह निकालने के, पर जनरली मैं उस चीज़ को नहीं प्रेफर करता हूँ। इसकी रेडियस हमें गिवन है, क्या बोल रहा है कि 9 सेंटीमीटर रेडियस और 12 सेंटीमीटर हाइट। इसकी रेडियस थी 9 सेंटीमीटर और हाइट, ये जो टोटल हाइट है दिस इज 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि इसके बेस के पैरेलल एक लाइन से हम काट रहे हैं जो टॉप से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये दूरी है आपके पास 4। यही बोल रहा है सवाल में। हमसे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम पूछ रहा है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम की अगर मैं बात करूं, तो देखो कौन का आपको वॉल्यूम पता है, कौन का क्या होता है? 1/3 पाई r² h। कौन का मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि कौन से ही बनती है ये शेप, तो याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। 1/3 पाई r² होता है इसमें, किसमें? कौन में। लेकिन इसमें क्या हो जाएंगे, क्योंकि दो रेडियस बनेंगे ना, यहाँ पे एक रेडियस आपकी ये बनेगी, एक रेडियस ये बनेगी, दो अलग अलग रेडियस बनती है। इसको कैपिटल आर मान लो, इसको स्मॉल आर मान लो, तो ये क्या होता है? कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस आर गुणा आर, दोनों रेडियस का मल्टीप्लिकेशन इनटू हाइट एच। ये हाइट कौन सी लेंगे हम? फ्रस्टम की हाइट लेंगे। ठीक है, ये होता है आपका वॉल्यूम। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ सारी चीजें, अब हमें पता है कि यार हमें रेडियस भी नहीं पता है, हमें हाइट तो हम निकाल, हाइट तो गिवन है ऑलरेडी, लेकिन रेडियस हमें नहीं पता है। तो अगर मैं रेडियस निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? तरीका वही है, पहले जो सवाल किए थे ना हमने, उसी तरीके से। हमें पता है कि यार अगर इसको नाम दे दूं मैं ए बी सी, इसको डी ले लो, ये डी हो गया, तो आगे मिला देते हैं ई एफ, ये पॉइंट हो गया, जी हो गया। तो इसमें आपको पता है कि ट्राइंगल ए डी सी ये सिमिलर होता है, ट्राइंगल पूरा ए एफ जी के सिमिलर होते हैं ना, क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ये 90 बन रहा है। जब पैरेलल लाइन है, एक तिरछा रेखा काट रही है, तो ये वाले एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएंगे, एक कॉमन एंगल है, तो तीनों एंगल सेम हो गए तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो सिमिलरिटी से हम क्या निकालेंगे कि हमें पता है कि यार जो रेडियस का रेशियो है, यानी एक कैपिटल आर है एक स्मॉल आर है, ये वही हो जाएगा जो हाइट का रेशियो होगा। h1/h2 लिख देता हूँ। देखो जो ये h1/h2 है, या फिर इसको ऐसे लिखो कि कैपिटल एच और स्मॉल एच लिख लो, कैपिटल एच और स्मॉल एच। जो आर था वो क्या है? पूरे आपके पास कौन है उसकी रेडियस थी, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम हाइट लेंगे। कैपिटल आर मतलब पूरी हाइट 12, स्मॉल आर ये वाली हाइट कितने ऊपर से कट लगाया टॉप से हमने, ये तो आप बोलोगे 4 मीटर पे, तो ये हो जाएगा 3:1, यानी रेडियस का रेशियो 3:1 आ गया आपके पास। ठीक है,
अगर रेडियस का रेशियो 3:1 आ गया, तो वही क्या हो जाएगा आपका हाइट का रेशियो हो जाएगा। मतलब रेडियस और हाइट के रेशियो सेम ही होते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता है कि ये जो रेडियस 3 यूनिट है सवाल में, इसकी वैल्यू हमें गिवन है ना, ये टोटल रेडियस थी पूरे कोन की, ये 9 थी, यानी 3 की वैल्यू 9 है। तो इस 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी स्मॉल r निकल के आ गया यहाँ पे 3, कैपिटल। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो वैसे मैं इसका एक और तरीका और आपको बताऊँगा, वो शायद आपको थोड़ा और ज़्यादा बढ़िया लगेगा, कौन से ही वो हो जाएगा, ठीक है? पर ये वाला तरीका भी याद होना चाहिए, डायरेक्ट अगर इस तरीके से चीज़ें आ जाएँ तो। तो सारे तरीके पता होना ज़रूरी है। वो वाला तरीका शायद ज़्यादा बेटर समझ आएगा। 1/3 पाई, r क्या है? कैपिटल R 9, 9 का स्क्वायर 81, स्मॉल r 3, 3 का स्क्वायर 9, r गुणा r 3 गुणा 9 27 इंटू हाइट h। ये जो h हाइट किसकी है? ये फ्रस्टम की है, ठीक है? फ्रस्टम की हाइट लेनी है आपको। फ्रस्टम की हाइट, और फ्रस्टम की हाइट कितनी थी? टोटल आपके पास 12 थी और ये 4 है, तो जो फ्रस्टम की जो हाइट है अभी, वो 8 ही रहेगी ओनली, ठीक है? तो ये 8 लेनी है आपको। ये आ जाएगा 90 और 27 117, 117/3 है और पाई है और साथ में 8 है। देखो 3 से ये कट जाएगा, 3 तिया 9 और 2 3 नाम 27, 39 गुणा 8, 8 नाम 72, 7 कैरी और 8 तिया 24 और 7 31, 312 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो एक और मैं तरीका आपको इसका बताना चाहता हूँ, उसके लिए हम एक काम करते हैं, इस वाली फिगर को मैं यहाँ से उठा एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, रुको। देखो, अगर मुझे मान लो इसको ऐसे नहीं बनाना था, तो फिर हम इसको कैसे बना सकते थे, वो देखते हैं हम। मेथड 2 हम देखते हैं। इतना तो मैंने वही पार्ट उठा लिया आपका, क्योंकि रेडियस वगैरह की तो ज़रूरत पड़ेगी। अब मुझे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम चाहिए, ठीक है? तो मैं ये कह सकता हूँ क्या, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कौन, ओरिजिनल कौन था, अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कौन, स्मॉल कौन कौन सा, ये वाला जो ऊपर बन रहा है, ये स्मॉल कौन है आपका, इसमें से माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास ये वाला नहीं आ जाएगा, जो कि फ्रस्टम बन रहा है उसका नहीं आ जाएगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा। तो ये हम निकालने जा रहे हैं, ये कैसे निकलेगा आपको पता है। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? 1/3, चलो ऐसे ही रहने देते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या आएगा? पहले वाले का आर क्या था? 9, तो 9 का स्क्वायर 81 इंटू हाइट एच, एच क्या आ जाएगी? हाइट, टोटल हाइट की बात हो रही है, पहले वाले में ओरिजिनल तो ये 12 थी, माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर, दूसरे वाले की रेडियस कितनी है अब? 3, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू एच, और एच कितना था? 4 था ना पहले, वो जो टॉप में छोटा वाला है उसकी 4 सेंटीमीटर से इसको टॉप से काटा है तो 4, तो ये 1/3 पाई तो आपके पास कॉमन आ जाएगा। और ये कितना आएगा? 12 एकम 12, एक कैरी और 12 इंटू 96 और एक 97। कॉमन तो वैसे और भी आ रहा है, 9 और 4 भी कॉमन आ जाएगा ना इसमें, 9 भी कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ गया, इधर 9 बचा, 3 4 कॉमन आ गया 3, यानी 27 बचा, 27। और यहाँ क्या बचा? ये 9 और 4 सब कॉमन ले लिया 1, यानी ये 26 बच गया। इसको मैं लिख दूँ 26 इंटू 26, 3 से काट लो इसको 3 टाइम, और तो कुछ बच नहीं रहा है। तो 26 चौके कितने हो जाएंगे? 104, और 104 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 312, और पाई तो चल ही रहा है, यानी 312 पाई सेंटीमीटर क्यूब। दो मेथड बता दें, उम्मीद कर रहा हूँ दोनों ही समझ आए होंगे। टाइम ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही लगेगा आपको दोनों में, हो सकता है इसमें थोड़ा सा कम लगे, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है? ये मेथड ज़्यादा सही रहेगा। तो क्वेश्चन 210 हो गया है। वैसे इस पार्ट में हमें इतने ही क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसको आपको होमवर्क करना है। वैसे इजी क्वेश्चन है, ये हो जाएगा, पर इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बताऊंगा। पहले जो क्वेश्चंस बचे थे ना कुछ, उनको तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कई करवा चुका हूँ। लेकिन ये वाले क्वेश्चन को जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे ना, तो पहला क्वेश्चन ये डिस्कस कर लेंगे। जैसे आज हमने डिस्कस किया था, एक पहले का क्वेश्चन बचा था, लास्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, उसको मैंने डिस्कस कर लिया, तो इसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो इसमें अराउंड हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और आपको पता लग रहा है कि काफ़ी बढ़िया-बढ़िया सवाल भी आपको देखने को मिल रहे हैं। मेनली जो मुझे जो देखने को मिल रहा है कि मेंसुरेशन के ना काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसमें भी जो प्रिज्म और पिरामिड है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रिज्म एंड पिरामिड, और जनरली पहले हम क्या करके चलते थे, इवन देखो, यही तो मेन चीज़ होती है ना कि एग्ज़ाम का करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। पहले प्रिज़्म पिरामिड उतने नहीं पढ़ते थे, मेंस में भी 1-2 क्वेश्चन आते थे हल्के-फुल्के, लेकिन अच्छे पूछे हैं अब।
अब जब पूछ रहा है तो रिसेंट में देखेंगे कि अगर और पूछेगा तो पढ़ना पड़ेगा। तो वही है कि यार अभी जो रिसेंट में जो पैटर्न क्या चलता रहता है वो मैटर करता है मेनली। बाकी वही अगर आप 4-5 साल के पेपर निकाल लेते हो सारे रिसेंट के तो फिर सारे पैटर्न भी आपके कवर हो जाते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सेशन ज़रूर पसंद आ रहे होंगे, और पसंद आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा लग रही है। ठीक है? चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, हैप्पी लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।